तू अभी कहाँ पे, तू घर हाँ पे कि भाई कहाँ पे? एक्चुअली आई एम इन गाजियाबाद। घर पे? यू आर इन यस। गाजियाबाद? कहाँ पे भाई गाजियाबाद में? तो वैशाली के पास है। मोहन नगर देखा? मोहन मोहन नगर। नगर देखा था तुमने? मोहन हाँ मोहन देखा ही नगर होगा, देखा वहां है। से मोहननगर मुझे देखा, 10 मिनट। बिल्कुल देखा है। मोहन नगर तो ऑलराइट। होते हुए जाते थे वैशाली अपन लोग, है ना? अबे हाँ तो वही 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 मैं। सागर भाई, तुम्हारा घर बहन जो मोहन नगर में था, तो तुम हॉस्टल में क्या रहते थे? बापू के पास बस ज्यादा यही पैसा? चीज। ना 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 ना, यही चीज यही नहीं चीज मैं पूछनी लोगों थी? को बताना चाहता हूँ। ना यही चीज भाई। पूछनी थी, और यही चीज ये था कि भाई देखो, वो स्कूल वाली फीलिंग आती है यार। उसके बाद तुम स्कूल जा रहे हो, सुबह सुबह उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो। और हॉस्टल लाइफ इज लाइक कि तुम्हें बचपन जीवन में क्या नहीं करना है और क्या करना है वो तुम्हें सिखा देता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर बंदे को यार ज्वाइन ये तो करना पता चाहिए। है, मैं भी मानता परंतु हूँ। वहाँ। मुझे बहुत बुरा लगता था हम्म। जो लोग घर से आते थे, ठीक है। हॉस्टल बिल्कुल लाइफ एक बिल्कुल। ऐसी लाइफ है और ना कि तुम्हें जीना सिखा देती है भाई। एक तो तुम अगर स्पेशली बॉयज हॉस्टल में हो, साले सारे जानवर रहते हैं वहाँ पे, इंसान एक भी नहीं है। तो एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे जोक आ रहा है। ये खराब करेगा भाई, ये खराब करेगा वीडियो यहीं से, ठीक अगर है। पहली अगर मूवी है। अगर लड़की को जीना सीखना है तो वो उसे बॉयज हॉस्टल में आकर रहना पड़ेगा क्या? वीडियो पे श्राप यहीं से लग चुका है गुड पूरा। क्वेश्चन। भाई, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा। वो लोग बताएंगे भाई। नहीं, गर्ल्स वैसे हॉस्टल अपना है थर्ड यार, उनका अपना हॉस्टल है। मुझे नहीं पता उनके में क्या होता है, या फिर जितना थर्ड हमने थर्ड ईयर। सुना है। अरे मैं बताता हूँ, मैं थर्ड ईयर में मेरी कुछ दोस्त बन गई थी लड़कियां। हाँ। तो थर्ड ईयर में। ठीक है यार। ऐसे मतलब ऐसे देखेंगे तो ऐसे मत सागर बोलो भाई ने यार। फर्स्ट ईयर मेहनत की, और फिर सेकंड ईयर यार मेहनत की, तो पता है, थर्ड ईयर में मैं फाइनली तुमको बन एक गई। चीज़ बताता हूँ। ये मैंने एक अबे रुक चीज़ जा, उसको देखी है। कंप्लीट तो करने दे, सुन सुन उसको सुन। कंप्लीट तो करने दे भाई। नहीं सुन, लड़की की बात। मैंने ये देखा है कि हमारे यूपी में, अपने जो नॉर्थ साइड है, यूपी हटा के नॉर्थ साइड है, हमारे फ्लॉन्ट बहुत मारते हैं कि इस साल मेरी लड़की की दोस्त बन गई थी। वो तो, ये मैंने नॉर्थ ओ के अलावा कहीं नहीं देखा सागर है भाई, भाई। सागर भाई, सागर भाई, डोंट फॉरगेट, ये बंदा यूके में रह रहा है, ठीक है ना? तो ये साला ये वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा भाई ओ, इसका, वही मैं कह रहा हूँ। मैं मेरी सुन, ये साला, मेरी जिंदगी ना वहीं ये साला, निकली है। ये, भाई मैं ओ मैं भाई, समझ मैं नहीं, 4 साल, मैं समझ नहीं पाता, मैंने चार कहा। साल तक इसकी एक भी लड़की दोस्त नहीं थी, ठीक है? और ये बताओ। भोसड़ी का आज ये दिमाग वो कर रहा तुम्हें है। भाई 25 साल में वहां रहा हूँ उस जगह पे, 3 साल हुए हैं मेरे को खाली बाहर रहे हुए। तुम्हें लगता है कि, है ना? बट मैंने और जितना तुझे आज ये फुटबॉल। फ्लॉन्ट आ रहा है। तू फ्लॉन्ट भी भाई, यही करता है, यही मैं सब भी यही चीजें। करता, मैंने मना करा, मैं भी यही करता। पर अपन जो बैंगलोर वैंगलोर के लोग हैं, लाइक बहुत मॉडर्न है, उनके मुंह से मैं कभी बात नहीं सुनता हूँ। ये अपने नॉर्थ में ही भाई सुनता मैं हूँ। तुमको बैंगलोर की जितनी भी जनता है ना, वो यूपी से ही आई हुई है। वो वहाँ कोई बैंगलोर वाले बंदे नहीं है। अब वो इस पे यूपी वाले ही बंदे ही है। कुछ बोल दूंगा तो हाँ विवाद तो हो बस जाएगा चाइनीज था। भाई। दिमाग भाई होना तो हो चाहिए भाई, सकता ये है ना। टच नहीं अबे किया बात अब ये है ना कि इंटेंशनली। अब हमारे कल्चर में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में लड़का लड़की दोस्त बनना अभी से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ की शायद एक पता नॉर्मल चीज नहीं। रहती है। मुझे तो एक्चुअली साला, मुझे तो याद है कि मेरे स्कूल में अगर लड़के ने लड़की से दोस्ती करी तो उसमें मार और पड़ती थी साले में। हाँ, तो था ही भाई, जब स्कूल में थे तो मार पड़ना, जजमेंट आना, टीचर जजमेंट टीचर सारा। भगा देता था भाई कि उनसे दूर रहो, तुम उनसे दूर रहो। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो साथ में। बट समय था तो भाई सागर वो। भाई, क्या चल रहा है लाइफ में तुम्हारी, बताओ। सागर भाई, तुम लड़की के बारे में बताओ, हाँ तुम वो कह रहे थे भाई। ना कि लाइक तीन तीसरी साल में। सॉरी भाई, तेरी बात अच्छा, काट हाँ दी। हाँ, ये तो सॉरी फिर सॉरी। भाई, यहाँ यहाँ पे तुम गेस्ट की हम बात काट दी जाती है। ये पॉडकास्ट अलग ही है भाई। बिल्कुल अलग है भाई। गेस्ट गेस्ट आए, गेस्ट भाई मैं तो अपना बोलूंगा कि सीधी बात है। मैं अपना बोल के गए हुए। तुमको बीच में आके हमें अबे रोकना भाई, पड़ेगा बोलने के लिए। बाय भाई द वे, मैं ये सोच अभी रहा था, सागर भाई तुम्हारी आवाज फिर कम बोल क्यों आ दी। रही है? फिर मेरी बात काटी गई है। तू बोल हम्म। भाई, तू बोल। अच्छा हाँ, तो मेरा ये सीन था कि थर्ड हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हम्म। बहुत सी जैसे दोस्त थर्ड ईयर में बन गई थी मेरी। तो हम लोग ऐसे कॉलेज वॉलेज में ऐसे कहीं घूम, अमूल पे खड़े हो गए कभी, कभी हम्म। अमूल पे नहीं खड़े हो गए, तो मतलब जैसे घूम रहे हैं। तो हम एक चीज वो खुद कहते थे ये चीज कि यार तो कॉलेज खत्म होने वाला है तो यार हॉस्टल ज्वाइन कर लिया होता। तो हॉस्टल मतलब वो रियलाइज कर रहे थे। और हाँ। मैं 10 किलोमीटर दूर रहता था अपने घर से। और मैंने ये चीज मैंने पहले कर ली थी, तो मुझे लगा कि नहीं है, मैं अच्छी जगह आया, मैंने ये चीज जो टेस्ट लेना था वो ले लिया है। हाँ। तो बहुत लोग अभी कॉलेज कंपनीज में काम कर रहे हैं।
उनका एक ही सपना रह गया कि हम यार हॉस्टल में नहीं रह पाए। तो मैं तो भाई हर अब जो मैं सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं या फिर अब वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको मैं एक ही सलाह देता हूँ कि भाई जीवन में कुछ करना ना करना, कॉलेज ज्वाइन करना तो हॉस्टल जरूर ले लेना, भले तुम्हारा घर कॉलेज के बगल में क्यों ना हो। मैं मानता तो हूँ। वो चीज मैंने मुझे लगता है तो ये कॉलेज चीज के है। जो नाइट लाइफ है ना भाई, कोई वो उस बहुत हाँ, कोई चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकती, स्पेशली हॉस्टल में जो है वो नहीं हो सकती। रात में मतलब फालतू में 12-1 बजे घूमना, या अपन सेकेंड ईयर में और अभिषेक याद है कितना हमेशा खाने के बाद फालतू में घूम रहे हैं भाई बेफालतू में, 2-3 राउंड मार एक रहे हैं ले कॉलेज लेते के। थे सागर भाई, हम लोग ले लेते। अरे सागर भाई को क्या बता रहा, ये तो भी अपने साथ थौर में रहते थे। थॉर में, ओ हाँ थोड़ा बहुत थॉर। थौर। तो तब जब भाई लेकिन वैसे वैसे एक पर्सनल नोट पे ये भी बात है कि मुझे ऐसा लगता है ना, जो कॉलेज में, एटलीस्ट कॉलेज में जो हॉस्टल में नहीं रहा और जो एज कम्पेयर टू जो हॉस्टल में रहा, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत है। मैंने एक तुम चीज अलग अलग लोगों से मिलो भाई, रात में बकचोदियाँ चल रही हैं, सुबह चल रही हैं, होली में चल रही है, दिवाली में चल रही है, जहाँ कहाँ वहां नहीं पे चल तुम्हें रही कोई है। पैम्पर करने वाला नहीं होता ना यार, हॉस्टल में। अरे मैं तुम तुम्हें जो अरे करना है मैं तुम्हें तुमको खुद एक से करना है। incident बताता हूँ। हॉस्टल का पहला दिन था मेरा, और पापा मम्मी छोड़ने आए थे, तो पापा मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है कॉलेज भी थोड़ा घूम लेते हैं। मैंने कहा चलो घूम लेते हैं। तो पापा मम्मी और मैं कॉलेज जा रहे थे, तो कुछ लड़कियां भी वहां पे खड़ी होती, तो लड़कियां रो रही हैं। मम्मी को हाँ। देखी, मम्मी नहीं और ऐसे कैसे। मैं सोच में हूँ, मैंने कहा यार रो क्यों रही हो तुम, तुम्हें तो यहाँ पे वो मिलने जा रहा है यार, रोना क्यों है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी रो रही। तो वो अच्छा मम्मी भी अब सेंटी हो गई। अरे वो अपनी हम्म। घर छोड़ के आई है इतनी दूर से, ये वो। मैंने कहा ये सब भी करना होता है, ठीक है ये सब। ये नहीं हाँ, आता यार हाँ, इतना, हाँ, मतलब रोना वोना तो। ये अरे ठीक है उनको दिखाना मतलब। होता है ना कि यार मेरी विदाई हो चुकी है घर भाई से, मेरे अब को मैं घर पता पे नहीं है, मैं आऊंगी। तेरे को बताता हूँ, मेरे को रोना नहीं आया था, मेरे को दुख हुआ था क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि लाइक हॉस्टल में जाए तुम अच्छे से रहे। तो मेरा भाई, लोग अगर बताऊँ, सागर मेरा फर्स्ट ईयर में रूममेट था, और हमारे साथ एक और बंदा था, उसका नाम था जादू। हमने अरे रखा था ये वो, ये ये वो कलाकार था। बट एनीवेज वो बहुत लेट आया था, तो सागर था अच्छा भाई। वही है क्या जो जो बीटेक छोड़ के चला गया था? छोड़ के नहीं गया नहीं था नहीं नहीं, सागर वो वो। तो नहीं नहीं, वो तो उसने हॉस्टल छोड़ दिया वो था। हॉस्टल छोड़ दिया था उसका उसने। उसको नहीं अच्छा जाना। अच्छा। भाई हम आधा साल हम खाली 2 लोग रहते रूम में, मजा आ गया था। और एक रोहन आ गया था, तीसरा बंदा। वो आगे पड़ा अच्छा रहता भाई था। रोहन बहुत मजा आया। फर्स्ट ईयर में भी तेरे साथ आ गया था? बाय द वे रोहन वो जो हमारी पहली दूसरी या तीसरी क्लिप में आया होगा। रोहन नहीं, रोहन हाँ रहता था वही किसी, रोहन। रोहन का दूसरा रूम था। बट वो हम नहीं दोनों नहीं 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 रहते थे नहीं ना। वो नहीं, अमन भाई वो एक बेड खाली था, तो हमने रोहन से बोला था कि रोहन तुम यही आ हाँ जाओ। वही। तो हाँ वो ये मस्त वहाँ पे आके पड़ा रहता था वो वहीं पे। तो मेरा पहले दिन आया मैं, तो मैंने देखा भाई ये दिल्ली से था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दिल्ली के लौंडे मिल गए भाई। भाई ये मैं गए कहा वही ठीक है। वही गए। हराम ज्यादा साला, भाई रूम में रहता ही नहीं था ये, इसके ऊपर 2-3 दोस्त थे, ये उनके जाके पड़ा रहता था, और हाँ ये मेरे को अकेले छोड़ जाता था उस जादू से। और वो जादू तो अलग क्रिएचर इंसान भाई वो, उसने जो नहीं हरकतें वो करी है ना रात के मेरे दो साथ, भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रात मेरी के रात के 2:30 बजे फट के चालू हुई है उसको देखते। एक मैंने, बार तो सुनो कि एक बार तू बता रहा था कि वो जादू मतलब तेरे पास आके खड़ा हो गया था, कुछ ऐसे ऐसे अबे कुछ बता रहा था, तू उसे हाँ, छू रहा ये अपने था। रूम में रहता नहीं था, ठीक है, ये अपने रूम में रहता नहीं था, रात में मैं और जादू अकेले रहते थे। भाई एक दिन मैं और रात के, अच्छा मेरा बेड बीच में था, इसका राइट की ओर था और जादू लेफ्ट में था, ठीक है। हम, मेरा बीच में था और बीच में टेबल्स लगी रहती थी हम लोग सबकी। तो एक दिन रात में मैं उठा, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, ये नहीं था, ये अपने दोस्तों के यहाँ था, रूम पे था। मैंने अपनी आंख खोली, मैंने बगल में उस बेवकूफ को खड़े हुए देखा, अपन मेरे बेड के बिल्कुल सटे हुए। मैं फट गया, मैंने कहा क्या कर रहा है भाई तू। अरे भाई मैं वॉशरूम जा रहा था मैं कहा तो जाना। बता के जाएगा क्या? मैं बता कहा के हाँ, जाएगा मैं कहा क्या? मेरे को क्यों बता रहा है, और तू मेरी क्यों फाड़ रहा है भाई। अरे नहीं भाई, मैं ऐसे जा रहा था मैं बस अपने तो चप्पल ये ढूंढ रहा था। मैंने लाइट कहा ऑफ। लाइट कब कौन चलाएगा तेरी। एक दिन क्या हुआ कि ये था, तू उस दिन था जिस दिन उसने ये वाली हरकत करी थी, ये मैं था रूम में। एक मिनट मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ। वो जादू। रात में वो ऐसे बैठता था। हाँ भाई। भाई वो रात में ऐसे बैठता था रूम में, कसम से। इसको तो रात के देख के ही डेढ़ फट जाए अच्छा। भाई रात के 1:30 बजे वो ऐसे बैठता था। ऐसे बैठे था। मैंने उसको रात में 2:30 बजे वो रूम के एक कोने में ऐसे करके बैठा हुआ है। मैंने अबे जाओ मैं, जादू ना, हम्म, जादू ना पूरा बीटेक किया क्या अपने साथ?
हाँ मैकेनिकल में था वो। तो मैकेनिकल मुझे में था। याद क्यों नहीं आ रहा, नहीं क्या पढ़ा नाम था लिखा उसका नहीं था बंदे का? उसको, नाम भूल गया मैं, क्या था नाम, नहीं लेते यश भाई यश उसका। यश यश वो सच में मैं कह जंगल में रहा छुपा रहता था क्या मैं कह जादू? रहा नाम नहीं लेते। इसको कट करेंगे, इसको कट कर दियो भाई। या मैंने उस दिन लेकिन रात को उसको 2:30 बजे ऐसे करके देखा, मैंने सब, मैंने कहा सागर, मैं कहा भाई इसको देख। मैं कहा क्या कर रहा है। मैं और फिर वो उसकी जस्ट के बैठा था। हमने पूछा भी नहीं उससे, हमने पूछा था कि हमने तेरे नहीं को पूछा हुआ था। क्या भाई, हम सो गए। हमने कहा उसको कुछ इस, पेट का प्रॉब्लम था, उसको पेट पेट का के दिक्कत, प्रॉब्लम था उसको उसको। छाले पड़ जाते थे पेट में। तो उसका अमन अमन देखो याद है अमन, अच्छा, ये एक सेकंड बाय मुझे द याद। वे गाइस, हम्म, बाय द हाँ वे हाँ गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि अपने कॉलेज का पहला रूममेट बहुत स्पेशल बंदा होता है, ये या फिर तो है, उसके साथ बहुत ज्यादा हाँ हाँ, यादें जुड़ी ये होती तो है? है, वो स्पेशल ही था ये भाई। तो है। मैं तुमको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में अमन और मैं और वो सुबह उठ गया 6 बजे। एक दिन की बात बता रहा हूँ मैं सिर्फ। वो सुबह उठ गया, 6 बजे उठा, ध्यान से सुनना। और मैं अमन, हम लोग को पता है कि 8 बजे का कॉलेज है, 9 बजे का कॉलेज है, अपन लोग 15 मिनट पहले उठ के चले जाएंगे। ये भी फिक्स है अपने से, अपन लोग ठीक है। भाई वो बंदा क्या, वो 6 बजे उठा है। और वो छह याद है अमन, तू बहुत गुस्सा हो गया था, वो 6 बजे से बाथरूम के अंदर था। अबे हाँ और भाई। हम लोग, तो हुआ क्या, अमन ने बोला कि ऐसे खटखटाया, क्या कर रहा है? तो कह रहा है भाई मैं कपड़े धुल रहा हूँ। तो कपड़े कपड़े के साथ वो चड्डी धुल रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो वो 6 बजे से ही धुल रहा है, 6 बजे पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसको पहले थोड़ा पता नहीं कॉन्स्टिपेशन, आई डोंट नो क्या था वो। हाँ, आधा एक घंटा भागने में लगाता था। तो उसके बाद वो 1 घंटा धोने में लगाता था। अमन गुस्सा आ गया, उसने बोला ऐसे कैसे होता है भाई, एक ही बाथरूम में ऐसे शेयर करके करेंगे तो कैसे चलेगा। अब मैं चिल बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरा पहला लेक्चर छूट चुका है, ठीक है। और अमन की अटेंडेंस थोड़ी कम थी, तो अमन ने बोला कि नहीं भाई मैं तो कॉलेज जाऊंगा। बस फिर खटखटाया, जैसे ही वो निकला अमन ने भाई सुनाना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन मैंने अमन का पहला चेहरा देखा, मैंने कहा ये रूममेट भी खतरनाक है, इससे बच के भी रहना है, ठीक है। तो ये केवल मैंने बोला फ्रेंडली कि यार नहीं है, ये अरे साला खराबी भी है। हमारा रहता था, हाँ मेरा सागर का बहुत भयंकर अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई 15 मिनट दोनों को लगाना है, हमें पता है कब उठ के किसको जाना है। भाई वो बंदा 6 बजे, उसको सारा घरेलू काम टॉयलेट में करना है। हमारा क्या था कि हर हाँ, फर्स्ट सारा ईयर घर। में सबके वो थे ना, अटैच्ड वॉशरूम, तो हर 3 बंदे को तुमको एक हम्म। बना याद है हुआ था। जब, हाँ हाँ हाँ। उसने ले हम्म। रखी थी भाई हमारी, उस बंदे ने अकेले हम दोनों भाई की मार रखी थी। भाई इतना इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग था अभिषेक भाई मेरा अमन का, कि अमन को जैसे ब्रश करना हो, मेरे को ब्रश करना हो, और एक ही वॉश बेसिन है, तो हम लोग वो खुला था, ओपन डोर करके हम लोग एक दूसरे को देख देख के ब्रश भाई कर रहे हैं, आराम कोई से, दिक्कत नहीं था थोड़ा सा। नहाने के टाइम। थोड़ा सा फिल्टर ले आ नहीं, भाई। थोड़ा फिल्टर ले आ। बिल्कुल ना लगा, बिल्कुल लगा, नहाने के टाइम पे बस वो थोड़ा ऐसे चटकनी लगा ली, मैं बाहर वो अंदर। तो तो उसके टाइम तक तो ठीक था। लेकिन भाई वो बंदा ऐसे घुसता था और फिर वो आता था बिल्कुल, मतलब अलग बंदा बन के आ रहा है बिल्कुल। योर लाइफ, योर लाइफ फ्रॉम तो यूके बर्मिंगम, योर लाइफ फ्रॉम इंडिया नोएडा। नोएडा, योर लाइफ फ्रॉम इंडिया गाजियाबाद। देयर यू गो, लेट्स गो। सागा भाई, क्या पी के आ गया? सागा क्या भाई, पी के आ गया भाई तू? कॉफी। सागा भाई अपने ब्रेकअप के बारे में क्या, ब्रेकअप क्या ब्रेकअप नहीं हुआ ही नहीं हुआ हुआ ही अबे, नहीं है। है। ऐसे तो ब्रेकअप से पहले लाइफ के बारे में पूछा जाता है कंडू। सीधे ब्रेकअप के बारे में पूछ हाँ रहे हैं भाई। अच्छा चल, कैसा चल रहा है भाई मतलब लाइफ में, सागर कैसा चल रहा है भाई लाइफ में, भाई लाइफ, हाँ भाई मैं लाइफ में यार देख, करंटली कैसा चल रहा है। वो ये तो वही है अब लाइफ में, वो फन नहीं रहा जो फन मैं कॉलेज या फिर स्कूल में हम लोग किया करते थे, वो फन तो नहीं रहा आई अब। थिंक वो किसी में नहीं मतलब रहेगा। एक बेसिक, हाँ वो सेट ऑफ लाइफ एक है, उस पे ही अगर चलना भाई, है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। वो तो है। यस। बोल, चीयर्स गाजर का हलवा। तू बोल भाई, तू बोल सागर। पानी, हाँ तो पानी, पानी। पानी ही है, घर पे पानी पिया जा सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब यार देख, कि मेरा ये मानना है कि लाइफ बहुत बोरियत भरी हो गई है, और अब इसमें कुछ रहा नहीं है। अब वही है कि तुम चाहे जितने पैसे से कमा सकते हो वही कर हम्म, सकते हो, क्योंकि ठीक है भाई उसी में से, अब क्योंकि वो है, स्कूल के दोस्त भी मिलते हैं ना, फिर अब वो चीज, वो मेंटेनेंस लेवल नहीं आ पाता है जो भाई उस टाइम पे आया करता था। ये तो है। तो यही एक मुझे लगता है, हाँ तो मतलब काफी कुछ सीखा है मैंने लाइफ से, मेरे को तो काफी ज्यादा सीखने को मिल गया कॉलेज लाइफ, क्योंकि हम्म, पता नहीं, मैं तो पढ़ने में ठीक ठाक था, बट
कॉलेज मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा था, या फिर बोर्ड Yes. मेंबर मुझे अच्छा नहीं, यार ये मेरे को चीज एक है। चीज़ लगती है कि तुम दोस्त खाली स्कूल और कॉलेज में ही बना सकते हो, जो तुम्हारे लास्ट हाँ लाइफ तक रह बिल्कुल, सकते हैं, ठीक हाँ है। लाइफ चेक कर सकते हैं। ऑफिस में तुम्हारे अच्छे जैसे दोस्त बनते हैं, बट स्टिल यार, ऑफिस में कलीग्स बनते हैं, कलीग्स दोस्त नहीं बनते बनते, हैं, समझ दोस्त नहीं में आया? बनते, कलीग्स बनते हैं। कलीग्स बनते हैं वो तुम पता है उससे, मैं तुमको अमन भाई बस एक बात बताता हूँ, तुम उसी प्रोफेशनल एम्प्लॉय से ना 3 साल बाद फोन करोगे ना, तुम बताओ क्या बोलोगे, ज्यादा तक क्या तुम्हें क्या बातें होंगी, भाई क्या काम कर रहा है, कितना सीटीसी है, क्या मेरी लाइफ किस कोई वहां कंपनी पे में? है, क्या मेरा करवा देगा, बस इससे ऊपर मेरा की बात नहीं मेरा होगी। रेफरल लगवा दे, बस और कुछ नहीं है। मेरा रेफरल लगवा दी। अब ये उससे रेफरल अच्छा लगवाने और तुम उसको अगर भाई, ये प्रोफेशनल गिव मी थोड़ी है हाई भाई। फाइव, वी आर ऑन द सेम पेज। तो भाई अमन अमन छोटा सा कर दिया ऐसे करके, नहीं भैया मेरे तो दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मैं छोटा सा हाय कर दिया बस उसने यार। बस तो समाज में आने के लिए। ये कनेक्ट समाज नहीं में कर पा आने रहा के ना लिए अभी। सोसाइटी में फिट हो जाए। वहां तो हॉट बन गई होंगी उनकी हॉट चिक्स। ओहो, यो कुछ कुछ ये हाँ। भी हॉट लग रहा है तो ना, कुछ ये भी हॉट लग रहा है। दूर के ढोल सुहाने अभी लगते हैं। तो एक आने लगते कहावत हैं है, भाई, सही एक बिल्कुल। कहावत है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो हम्म, अंडे उबल रहे थे, पास गया तो साले गंजे उछल रहे थे। तो यही है दूर के तो, ढोल सुहाने तो लगते ही हैं, नो डाउट। वो वही है यार मतलब। अच्छा, मैं तो लेकिन सागर भाई, हाँ तुमने ये बोला कि मुझे लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, तो मतलब हम्म, अभी यार तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी क्या कहते हैं, उम्र ही कितनी हुई हो, 24 26 साल मान लो, 26 ईयर्स। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली, तो आई एम तो कमिंग तुम्हें आई क्या एम सिखाया अभी कमिंग लाइफ ने? एग्जैक्टली, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। कि मतलब बचपन से ना मतलब मेरे अंदर सीरियसनेस नाम की चीज थी नहीं, जीवन में क्या करना है, कहाँ राह है, कुछ हु था ही नोज नहीं भाई। बेटर। ऑब्वियस सी बात है। तो भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, आई हैव 13 बैक्स इन माई कॉलेज, कॉलेज ड्यूरेशन। ओ भाई, मैं ये 13 पॉडकास्ट बैक। रील भी तो कर, तो तुम मैं तो ये तुम पॉडकास्ट तो मैं तुम तो मैं तो थैंक्स पीछे टू रह गया कोविड बोलते हूँ। होगे। नहीं, नैतिक, इतना ज्यादा तुम तो थैंक्स टू डिस्ट्रैक्शन कोविड आ गया। बोलते होगे, तुम्हें डिग्री मिल नहीं गई। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो। थैंक्स टू कोविड में बोलता, लेकिन कोविड से पहले मैंने सारी बैकें क्लियर कर ली। ओफ। ओ भाई, ये है भाई, ये तो ये वाला मोमेंट है, ये तो ना, ये वाला मोमेंट है अब तो भाई। तुम्हें पंच देना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे ही नहीं, उसके बाद कोविड ने एक चीज अच्छी कर दी, क्लियर तो मैंने बैकें कर ली, लेकिन कोविड ने क्या किया, सबकी अच्छे खासे उसमें क्या सबको नंबर अच्छे मिल गए थे। एंड मोमेंट पे मेरी 71.2% बन गई ओवरऑल, एंड मेरे डिग्री पे फर्स्ट डिवीजन का टैग आ गया। भाई साहब नाइस वन ब्रो, नाइस वन। द थिंग इज कि मतलब भाई मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को जीते देखा है, कि मतलब चल रही है यहाँ पे, मतलब भाई दिमाग खराब हो गया यार था मेरा एक यही तो टाइम है पे, कॉलेज मैथ्स लाइफ का। अमन अमन भाई अच्छा, मैथ्स वन क्लियर नहीं बैग होती। लेके देख हाँ, अमन, तब तुझे पता चलेगा। ली थी मैंने पता नहीं, है, ली नहीं, थी भाई। तुम्हें याद है अमन, अमन याद है इस वीडियो में ऐसा कोई मैथ्स। भी नहीं है जिसने बैक नहीं ली थी, ठीक है। सब की आई है। मेरे वो मेरे डिफरेंस है कि कितनी मेरे घर आई वालों है। को नहीं पता भाई, मेरे घर वालों को नहीं पता ये बात। अरे मेरे अच्छा, को बता लगता ही है देते हैं, अब बता ही देते हैं। भाई तुम पीछे हो भाई, अभी मेरे से आगे लाइन, फर्स्ट नहीं आ भाई, पाओगे, मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता। आ ही नहीं पा तुम रहे हो। चीफ गेस्ट क्यों हो, वही तो तुम बोल, चीफ गेस्ट क्यों हो? वही तो कह रहा हूँ ना कि और अमन, भाई तेरी कितनी थी? अमन, मेरी दो थी, दो आई थी मेरी, हाँ। तू देखिए रेस का लगड़ा घोड़ा है। इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में याद है अमन, तू और मैं साथ में बैठे थे, तू इधर बैठा था मैं इधर बैठा ओ था एक ही हाँ, रूम में, ओ हाँ तो भाई, ये कैसे भूल गया मैं। याद है? और याद है तेरे को, और भाई अभिषेक भाई ये ऐसे करके, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो नीचे कर लेता हूँ, ये अब देखे नहीं हो ऐसे ध्यान से देखो बिल्कुल, ये लगा हुआ है, देखिए लगा हुआ है पूरे, और मैं ऐसे करके बैठा हूँ, मेरे को क्या चल रहा है यार, ये तो लिखे डाल रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो पास हो जाएगा, और मुझे साफ दिखा था इस बैक पेपर में भी बैक है, ठीक है, बैक पेपर में भी बैक है। तो मैंने उस सिचुएशन को उसके हवाले छोड़ दिया, एग्जामिनर भी देखा कि उस पूरे माहौल में अभिषेक भाई मैक्स टू मैक्स 6 या 7 बंदे बैठे होंगे, है ना, पूरी मतलब खाली थी। हाँ उसमें हाँ भाई सारे मैकेनिकल बैग्स, वो मैथ्स 2 में वो आ गया, कोई कोई देने आ रहा है, हाँ हाँ। कोई पास आउट हो चुका है वो देने आ रहा है।
तो ज्यादा नहीं, 5-6 लोग थे। वो 5-6 लोग में से एग्जामिनर की सबसे पहले नजर मेरे पे पड़ी होगी, क्योंकि मैं अब बीच में बैठा हुआ था। अब मैंने उसको उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। वो मुझसे आंखों से कुछ कहना चाह रहा था कि लिख ले भाई कुछ, लिख ले, पास हो जाएगा भाई यार। सच लेकिन में वो भाई, अबे सेम गोज विद मी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे तो यार इनफैक्ट मेरे जो ये थे ना रोल नंबर 1 आरोही वारोही, मेरे क्लासमेट्स थे जो, ये मुझे लिटरली दिखाते थे कि भाई लिख ले लिख ले। मैं अपने मौज मस्ती में मैंने कहा तेल लगा बीटेक, ड्रॉप करेंगे, इसके बाद ड्रॉप करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। और आज बैठे हुए लूप में। भाई बैक के पेपर मुझे लगता है कि और ज़्यादा टफ चेक उसकी चेकिंग होती थी। तुमने जो नॉर्मल जो तुम्हारे सेमेस्टर चल रहे हैं वो तो ठीक है, बट अगर तुम बैक के पेपर की चेकिंग हो रही है ना, वो साले एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रहते थे भाई। भाई मेरे मुझे लगता है अमन भाई भी पता नहीं क्या माल उसके पेपर चेक करते हैं। तुम ये बताओ कि मेरी बैक आ गई, ठीक है, मैंने रीचेकिंग के लिए पैसे दिए, हाँ। नंबर बढ़ गए, पास हो गया मैं। और अगर मैंने और नंबर दूसरी बात, पैसे नहीं दिए होते, पास नहीं होता। और पास नहीं होता तो मेरे को पेपर देने जाता होता, उसका एक अलग स्ट्रेस। मतलब मैं सुबह जा रहा हूँ 9 से 12। अमन भाई मजाक नहीं करता हूँ मैं, पेपर क्लैश हुए मेरे। मेरे पेपर क्लैश हुए हैं कि सुबह जाता था मैं बैक का पेपर देने, और तुम्हें अगर अच्छे से याद हो कि थर्ड ईयर में वो जो सीनियर लोग हैं उनका 12 बजे से 2 बजे से, सेकंड हाँ सेकंड सेकंड शिफ्ट, शिफ्ट है। हाँ सेकंड शिफ्ट। भाई हु तुम नोज यकीन नहीं बेटर, करोगे, मैंने 5 बजे 3 पेपर लगातार दिए हैं। और खैर तुम तो सीनियर हो ही। खाना था 3 बजे। भाई सुबह उठता था 5 बजे, स्ट्रेस था कि भाई आज दोनों पेपर क्लियर करने हैं। 9 बजे ये स्ट्रेस था कि क्लियर करना है, अच्छे नंबर बात की बात है, आ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई पास करना है। सेकंड चीज कि 9 बजे से 12 बजे तक पेपर दे रहा हूँ, मैंने बैक तक लिख रहा हूँ। और फिर 2 घंटे में वो एक अच्छी, वो एक दोस्त बन गई थी मेरी लड़की, वो पढ़ा देती थी मेरे को। तो वो पार्क दोस्ती थी, पार्क में बैठते थे हम। दोस्ती थी। दोस्ती करनी पड़ी, हाँ करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे कर पाऊंगा बेड़ा पार। तो उसने मुझे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि ये सागर पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है भाई, ये पढ़ लेते हैं। और भाई लक चल गया, क्या चल गया, मैं पास हो गया। तो भाई स्ट्रेस होता था, और रात को आके अगर फिर नहीं मिला मेरे को, तो फिर मैं देना पड़ता था त्यागी, भाई वो। भाई फिर त्यागी कितने पे भी हो, बैठते थे, त्यागी पे याद है। बीटेक समड अप, ये है तुम्हारी। सुबह से शाम तुम पेपर ही देते रह जाओगे एक समय के लिए, बट ये है जो है। भाई मजदूरी करवाते हैं भाई, 8 बजे का क्लास, और शाम को मैं 5 बजे छूट रहा हूँ कॉलेज से। और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और वो चलो ठीक है मेरी बैकें थी तो मैंने ज्वाइन नहीं करी। मतलब जॉब कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं कर रहा, सभी लोग कर रहे हैं। और इतना स्ट्रेस एक बच्चे पे, इतना स्ट्रेस। अभिषेक भाई तुम्हारे पॉइंट पे आता हूँ मैं, अगर कि तुमने बोला ना कि तुमने जीवन से क्या सीखा, तो मैं सिंसियर नहीं था। इसने इतनी बैक्स आ गई ना कि मैंने कहा इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है पढ़ना, फिर सीरियसली पढ़ना। तो मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि यार अगर किसी कार्य को अच्छे से ढंग से किया जाए, दिमाग लगा के किया जाए, तो सक्सेस कहीं ना कहीं सामने ही होती है, वो दिखती नहीं है बस। मतलब मैं अपने आप को सक्सेस इसलिए मानता हूँ क्योंकि भाई 13 बैच क्लियर करना, अभिषेक अमन भाई, मजाक नहीं है नहीं भाई, है। बिल्कुल भी नहीं है। वन मैं एंड भाई वन बिल्कुल, सेवन मैं नहीं है, मेरी मैं दो में इस ऐसी चीज ऐसी हो को, गई मैं थी। इस चीज को, अबे मेरी 4 में ऐसी तैसी हो गई थी। भाई क्या बात कर रहे वन हो। वन और वो तो सेवन थैंक्स टू जीरो था कोविड, भाई, मैं मुझे 109 कहना नहीं चाहिए, लेकिन थैंक्स टू कोविड भाई मुझे बीटेक की डिग्री भी मिल गई। भाई थैंक्स टू कोविड मेरी, पता है थैंक्स टू कोविड मेरी वो सुधर गई। अच्छा एक भाई और चीज है, कोविड के एक और चक्कर में चीज मैं कंपनी में बैठ पा रहा था क्योंकि मेरी बीटेक की परसेंटेज अच्छी हो गई थी। नहीं तो उन्होंने निकाल देना था मेरे को। भाई 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 यार भाई। अमन है अभिषेक। अभिषेक भाई तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, तुमने अभी बोला ना लाइफ से तुमने क्या सीखा, सिंसियरिटी। एक और चीज बताता हूँ मैंने पूरे 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 जीवन काल, पूरे मतलब अभी तक का। बीटेक ईयर में, हाँ बीटेक 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 में CT 1 और CT 2 नहीं दिया मैंने। अरे भाई। इसके 2 रीजन थे। ओरिएंटेशन का जब पहला दिन था IT का, तो वो टीचर हमारा, वो HOD आया था, HOD कह रहा था कि देखिए हम आपके साथ हैं, साइट अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, डिग्री सब मिल, मतलब बहुत सी मोटिवेशन। मैंने कहा ये तो बढ़िया बंदा है, ये तो अपने ये तो कर ही देगा पास, ठीक है। तो अच्छा ठीक, बतरा। तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, ना ना, बता रहा तो फर्स्ट ईयर वाला था वो। आईटी का वो होता है आदेश 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 अच्छा अच्छा पांडे। अच्छा अच्छा। आदेश उसको लिंक्डइन पे मैंने मैसेज किया था, हेलो सर, रिप्लाई नहीं किया उसने, डर गया मेरे से। तो ठीक है जो भी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब तो थिंग की, तुम देखो। अच्छा अमन भाई ये बता, थोड़ा यूनिटी नहीं है इसमें, ह्यूमैनिटी पे सवाल नहीं उठेंगे इस पे। तुम्हारी अगर 74.3 अगर तुम्हारी ओ अटेंडेंस है, भाई, और तुम अकेले हो,
वो 74 भाई पॉइंट लड़ाई इसके बारे में नहीं करना, वो इसके लड़ाई बारे में जो बात हुई नहीं है करनी है। अटेंडेंस के बारे में, साढ़े 70 भाई 74.4 पे मेरे को उन लोगों ने डिटेन किया, मुझे नहीं देने दिया सीटी उन भाई लोगों ने, क्योंकि अपन मेरी भी क्लास में 74.5 टच नहीं नहीं थी। कर। बताओ भाई, फिर कॉलेज वाले में क्या ओरिएंटेशन में क्या तुम लोग साथ हो मेरे, जब तुम लोग 0.5 नहीं बढ़ा कॉलेज वाले सकते हो साथ नहीं थे तो भाई तुम मेरे, क्या साथ हो मेरे। वो नहीं थे किसी भाई। के साथ नहीं थे, वो ओरिएंटेशन के साथ थे, बस ओरिएंटेशन तक, ओरिएंटेशन तक साथ था उनके। हर दिन और मैंने तो उसके बाद मैंने तो ओरिएंटेशन भी अटेंड नहीं किया था यार, मुझे क्या पता कि क्या हर हुआ था। भाई हर दिन सुबह उठ के ऐप में अटेंडेंस चेक करना और कैलकुलेट करना और सुबह कैलकुलेट 8 करना बजे कि अगर मैंने 2 क्लास छोड़ कितने दी तो मेरी अटेंडेंस कितनी जा रही है, तो क्या मैं कर पाऊंगा। अलग कितने चैलेंज था भाई कितने वो। लेक्चर करने हैं, कितने अमन नहीं करने हैं। अमन जिसने भाई भी वो ऐप तुमको मैं बनाया झूठ था नहीं मैं उसको बोलूंगा, सैल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक्स भाई। उसने ऐप बना डाला। मतलब उसने ऐप बना डाला, यही सल्यूट है उसको। ठीक है। अब दूसरी चीज तुम्हें बताता हूँ। अमन भाई और अभिषेक भाई, दोनों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इस लूप में फंस गया था कि मैं सारी क्लासेस कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 बजे के बाद भी बैठ रहा हूँ। मैं लेकिन कैसे करूँ, अटेंडेंस नहीं बढ़ रही। नहीं अटेंडेंस बढ़ रही है लेकिन 75 नहीं हो रही, नहीं हाँ। हो रही। 72 हो जा रही है, 73 हो जा अबे रही है, तुम्हें पर एक चीज अगली ध्यान सीटी है, तक अटेंडेंस गिरती बहुत तेजी से थी, साली बढ़ती नहीं थी। एक एक लेक्चर क्लास छोड़ नहीं दो। करता था तुमने ना, मेरी 1% गिर जाती थी अटेंडेंस, मेरी फट के चढ़ जाती, और हाँ उसको हाँ। कंपनसेट करने के लिए 4 क्लासेस करनी पड़ती थी। नहीं नहीं नहीं, अब पता है उसमें उसमें पता है उसमें हम लोग ने एक मिस्टेक कर दी। जो जो अच्छे लोग थे जिनकी अटेंडेंस गिरती कम थी, वो स्टार्टिंग में ना पहले हाँ क्लासेस अटेंड कर वो लेते होता था, फिर हमने बाद में थे। करा था भाई। हाँ पता हमने है बाद बुरा में, क्या लगता था मेरे को। तुमने किया होगा, मैं नहीं कर पाया। तुम्हें याद है बात फर्स्ट ईयर में तुमसे मैंने क्या बोला था लंच के बाद, मैं बताता हूँ, तुम्हें याद नहीं होगा। मैंने कहा अमन अगर क्लास छोड़ दी जाए तो कुछ हो सकता है क्या, मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अमन ने बिंदास बोला पागल है क्या, बस अटेंडेंस कम हो जाएगी तेरी। मैंने कहा बस रहा। भाई अभिषेक भाई, हफ्ते भर में ना सिर्फ हाफ डे के बाद जाता ही नहीं था मैं, रूम पे बैठ के वो देखता था। उसने नई सीरीज दे दी थी इसकी, अमन ने मुझे बोला था कि वो देखो रेसिडेंट एविल, उसके 7 पार्ट थे। हाँ, फिर साथ में रेसिडेंट पता चला एविल, कि हाँ। हाँ, साथ में पता चला कि वो क्लोन थी, वो लड़की क्लोन निकली। आ, तो उसको, हाँ, तो उसको उसको मैं देखने लगा तो मेरे को लगा बढ़िया है ये तो, फिर अटेंडेंस। और भाई कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई पापा का कॉल नहीं आ रहा, कोई किसी टीचर का सही फोन नहीं चलता आ था। रहा। मैंने कहा, ये तो पता ही है, मुझे यही नहीं पता था कि कॉलेज, हाँ, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं यार, ये 74 भी करनी होती है। तो भाई अगर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि 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 मैं CT1 CT2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इवन एट फोर्थ ईयर में, ठीक है, मैंने दे दिए थे। मैंने CT1 CT2 का टेस्ट नहीं कर सीटी वन पाया हूँ, मैं सीटी टू सीटी बता थ्री दो दे देता था। होता क्या है लोगों को। ओके, तो क्लास CT1 टेस्ट। CT2 इज लाइक क्लास टेस्ट, तो इसके इंटरनल्स तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर तुमने CT1 और CT2 नहीं दिया तो तुमको कॉलेज वाले 30 में से 10 नंबर दे देंगे। वो 10 नंबर जो होते हैं वो सबको मिल जाते हैं। 310 तो बहुत दे दिया तो यार। मेरे को 8 मिले थे मेरे को 7 मिल मैथ्स चुके थ्री हैं। में, मेरे को। मेरे को इंटरनल हाँ में 30 में तो से 7 मिले हैं भाई। और मेरे को फिर 70 में से कम 55 कुछ समथिंग लाना था मेरे को पास होने के लिए। 70 में से भाई फट के 4 हो गई थी मेरी। 55 लाना, मतलब समझ रहे हैं, हमारा एम रहता था 70 में 40 लाना या 35 लाना। जस्ट पास होना है हमको। और अब मेरे को 55 लाने थे मेरे को, तो सोच। तुम तो फिर भी कॉलेज में अच्छे से घूम लेते थे भाई, पता है मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ था, मैथ 1, मैथ 2 और मैथ 3, तीनों में बैग लेके चल रहा हूँ कॉलेज में, अमूल में खड़ा हूँ। और बैग है मेरी तीनों में, तीनों मैथ में बैग है। अब कोई डिस्कशन चल रहा है कि अरे यार मैथ्स का पेपर देना है, मैंने कहा, और इधर बंदा खड़ा है मैथ्स वाला, इधर खड़ा है बंदा मैथ्स 1 वाला, और हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अब वो दोनों मुझसे, अच्छा भाई तुम्हारी मैथ्स में भी बैग है। मुझे लगा कि अब यार थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा लोगों से, मैंने कहा नहीं नहीं सिर्फ एक में है भाई, सब क्लियर कर ली मैंने। अब उनको क्या बताऊं भाई मैं, अब माथे पे तो लिखा हुआ है लेकिन अब दिखाना थोड़े था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई मतलब जीवन भाई में बहुत कुछ, ये तो है। वो अगर सिंसियरिटी आई होती ना तो भाई मतलब मैं एक चीज़ अब मैं से कहना भाई की चाहूँगा, तरह। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई जितने भी हैं, कि एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, तुम्हारी कॉलेज में बैक चाहे कितनी भी है, चाहे एक आए, दो आए, 10 आए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कॉलेज में जिनकी बैक आई और आज लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। भाई तुम्हारे सामने ही 2 लोग बैठे हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं।
अच्छे खासे एसेंचर में करे, कैपजेमिनी में कर रहा है। मैं 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 साले तीनों मैं बैठे हुए हैं, तू ज्यादा हमें मान क्यों बना रहा? मैं तो चल ठीक है, मैं तो खैर बाहर अच्छा, आ गया था तू तू मास्टर्स करने। तू भाई ढाबे मैं पे कुछ कह नौकरी नहीं कर रहा। रहा है? अच्छा, तू मेरे ढाबे पे मेरे को नौकरी भाई कर रहा है। मेरे को भाई तुम लोग का नहीं पता, पर भाई पता है मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मतलब भाई मैं इतनी सारी बैग्स लाके क्लियर करके फर्स्ट डिवीजन में आके डिग्री लाके, भाई मेरे को डर लगा था मन कि भाई मेरी बीटेक 5 साल की हो जाएगी। डर था मेरे को। और पक्का यही था कि वो कोविड आ गया, उसने पास उधार दिया। और कुछ थोड़ी मेरी मेहनत भी थी। उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी थी इमोनिक्स करके, जो नाइट शिफ्ट करती थी। मेरे को वो मजा नहीं आया, वो सिंसियरिटी नहीं आई होती ना। तो मैंने 200 कंपनी में अप्लाई मारा था, उसमें से फिर मेरे को एक्सेंचर का वो आया था कि ओके लेट्स गो विद द इंटरव्यू राउंड। मैंने कहा बढ़िया यार, हो गया मेरा इंटरव्यू, लैपटॉप भेज दिया उन लोगों ने, काम शुरू हो गया, पैसे आने लगे। मैंने लैपटॉप कहा भेजना बढ़िया जरूरी यार। था भाई। ये हाँ, लैपटॉप भेजना जरूरी था ना, यही है वो कि लाइक कहीं भाई नहीं। कॉलेज में अगर तुम्हारे नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। जिंदगी ऐसा नहीं खराब है, नहीं है। खत्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो कुछ मतलब स्टार्ट बहुत भी नहीं पता है, हुई है। बहुत लोग, अगर ये पॉडकास्ट उन लोगों के पास जाता है जो सोचते हैं कि नहीं भाई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बैग्स बहुत ज्यादा है, और मतलब मतलब मैं पढ़ने में क्या सही में अच्छा नहीं हूँ, क्या मेरी हम्म। जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ इज डिफरेंट। और जैसे तुम कॉलेज लाइफ को छोड़ के बाहर निकलते हो, दैट इज डिफरेंट। हाँ, मैं इतना लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो ना करें। लिमिटेड पढ़ो, इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ। एक हाँ, क्वांटम आती है, हर कोई में बट निकलती है, वो वो पढ़ लो। बट एकेटीज में है भाई, वो सागर एकेटीज में सागर है। एंड अमन, यू वोंट प्रमोट टेकिंग बैक, राइट? तुम अपने आप I'm को, not promoting. No, I'm not promoting backs. I'm हाँ नहीं तो promoting हम my हम इसको हम journey. इसको इस एंगल पे भी नहीं देख सकते ना कि यार बैक आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, चिल करो। नहीं नहीं, क्योंकि देखो देखो एक्सेप्शंस होते मेरे, हैं जहां पे तुम तेरे बैक निकाल पा रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी निकाल पाते हैं ना। भाई तेरा बैग तो भाई चल ठीक है, देखो, तेरा बैग तो बहुत हाई हो गया। मैं कह रहा हूँ जिनके अगर तुम दो तीन भी आ रही है तो चिल करो यार, ठीक है। निकल जाएगी सब चीज़, हमारे पास हाँ 4 साल मतलब, है, ऐसा नहीं है कि चिल लाइक करो, वो लेकिन लेके लेकिन जाना है। जिस मुझे लगता है ना कि चिल करो, लेकिन हाँ, इसके आगे भी बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन उस चीज में सिंसियरिटी दिखाओ जो तुम करना चाहते हो, दो तीन बेसिकली। चार पांच आ रही हैं, चिल रहो यार, सबकी निकल जाएगी, 4 साल की चीज़ है। देखो इतना मैं लोड नहीं मैं लेना वही है। कहना चाहता हूँ, सिंसियरिटी। अभिषेक भाई, जैसे तुमने बोला कि सिंसियरिटी दिखाओ, तो मैं ये एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से। लेकिन भाई तुम्हारा कॉलेज में ना 8 8 से 10 लाख रुपए लगा है, उसको वेस्ट मत करो। एक डिग्री उठा एग्जैक्टली लो। exactly, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं वही कहना ठीक चाह है, रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें अगर फोटोग्राफी में शौकिंग है, वीडियोग्राफी में शौकिंग है, वो जाके करो भाई। कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी करो। कुछ भी करो, लेकिन जो तुम्हारे पैसा लगा एटलीस्ट यार वहां से डिग्री तो ले लो। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसे कॉलेज में दोस्त मेरे भी थे, तुम्हारे भी होंगे, जो बीच आउट में बैकआउट मार दिया, जिन या फिर जो नहीं आ गई। मैं मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं तो थोड़ी उनकी सिंसियरिटी तुम्हें लाइफ भी लानी पड़ेगी। जस्टिफाइड है भाई, उनकी लाइफ भी जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं, किसी जस्टिफाइड ना है, किसी को। कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज है कि हम बेटर भी कर सकते हैं, हम बेटर के हाँ, बेस्ट बेटर भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये- तो मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है अभी बहुत लंबा डिस्कशन हो एक चुका है। उससे एक क्वेश्चन पूछना छोटा चाहूंगा। सा। हाँ, बोल बोल ओके बोल ओके सागर, ओके, बोल। यस यस। बोल सागर। बस इसी वजह से ना भाई, मैंने पूरे 4 साल में एक भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। मैं इसीलिए बस फुटबॉल की ट्रायल्स के लिए आया था। तूने क्या बोला भाई, तू स्पोर्ट्स मत छोड़, तू फुटबॉल छोड़ दे। तो मैंने कहा यार ये तो फिर मतलब दिक्कत हो गई। तो ये सीधे मुंह पे बोल दे। तूने फर्स्ट ईयर में तूने बोला था ना मेरे से कि हम भाई ट्रायल्स चल रहे हैं, आजा आजा। मैंने कहा भाई आ जाता। शाम में गया अभिषेक भाई, मैं ट्रायल्स में गया तो बॉल इधर जा रही है, लेकिन मैं इधर भाग रहा हूँ। अमन ने मुझे अमन ने मुझे बोला, अमन और पाल ने, आदित्य पाल भाई ने मुझे बोला, वो भी अच्छा खेलते थे। अमन भाई तो उन्होंने इन दोनों ने मुझे बोला कि सागर तुम फुटबॉल मत स्पोर्ट्स मत छोड़ो, तुम फुटबॉल छोड़ दो। तो मैंने बोला यार, अच्छा, तो सागर अभिषेक तूने भाई, इंटर हॉस्टल खेला था ना? इंटर हॉस्टल खेला था शायद, है ना? मैं ट्रायल्स में निकाल दिया गया था। ये तो अमन था थोड़ा बहुत नहीं नहीं रख लेते हैं सर, अच्छा है सर, फ्रेंड लेगा सर, मेरा रूममेट है, नहीं नहीं सर वो। लेकिन फिर अमन ने मुझे बोला कि नहीं यार सागर, जमेगा नहीं तू यार, फुटबॉल छोड़ क्योंकि दे। बॉल क्या भाई। तो मुझे उसको बुरा तो लगा कि यार ऐसे कैसे यार, रूममेट होके इतना भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये उसमें हेड हेड बनने की होड़ में था, और अच्छा भी खेलता था। होड़ में था मैंने कहा ये यार ये ये साला क्लब का वो बनना चाहता था ये, प्रधान बनना प्रेसिडेंट चाहता था, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। साला हरामी प्रेसिडेंट था ये। कह रहा होड़ हाँ, में था। ये और पाल, पाल भाई थोड़े थोड़े लीनियंट थे। लेकिन ये था मतलब कहीं ना कहीं चक्कर चला के कुछ बन जाऊं मैं, मेरा नाम हो जाए। वो अच्छा 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 खेलता भी था। और कहीं ना कहीं उस समय इसके मन में ये भी था कि मैं खेलूंगा तो लड़कियां चेयर्स इसको करेंगी ऐसे ऐसे। इसको इसको तो
एक नंबर की जर्सी पहनता था ना, गोलकीपर था, तो इसको लगता था कि हाँ वो मैं क्या कहते हैं, मैं हम्म, सब कुछ हूँ। मैं पीछे से एम भागी एस भी धोनी, नहीं मैं थाला हूँ, मैं थाला हूँ। ये भाई मैं लोगों से भागी नहीं सपोर्ट पाया बहुत मिला तो मेरे भाई को, ये कहूंगा मेरे ईयर वालों से मेरे को सपोर्ट बहुत बिल्कुल मिला था, एक दो को छोड़ के। तो हाँ। बट वो एक तो यही बैठे हुए हैं क्या, पहला वो, पहला दूसरा अभिषेक वो। अभिषेक भाई झूठ नहीं बोलूंगा। रूम पे आके ना थका हुआ था, ये भी थका हुआ था। मैंने कहा यार अमन देख लेना यार, कुछ कर लेना यार, प्लीज ना बात करना किसी से। तो फिर उसने अमन ने मुझे ये लाइन बोली कि सागर भाई वो दैट इज ओके, वो कोई दिक्कत नहीं, तुमको ले लेंगे कल टीम में, ऐसी बात नहीं है। पर तुम यार फुटबॉल मत खेलो यार। तुम स्पोर्ट्स जारी रखो, तुम फुटबॉल मत खेलो। मतलब तुम लोग क्या प्रेफर करोगे कैसे? सेमेस्टर्स के समय, ऑल नाइटर या फिर पूरे 3 महीने पढ़ाई करना? नहीं भाई, भाई ऑल मुझे नाइट, ऑल नाइटर मत बना। तेरी वजह से साले, ऑल नाइट, तेरी वजह से। ऑल नाइट। सागर भाई, इसकी और इसके रूममेट की सेकंड ईयर की वजह से भाई मैं ऐसा फकड अप हुआ ना अपनी लाइफ में। ये क्या करते थे, अब मैं बताता हूँ, सेमेस्टर चल रहे हैं हमारे, मिड सेम चल रहे हैं, ये क्या करते थे, ये साला एग्जाम दे के आएगा और सो जाएगा, इसका रूममेट सो जाएगा, शाम को उठेगा 5 बजे फुटबॉल खेलने चला जाएगा। फिर अब इनकी क्या था, इनकी स्लीप साइकिल उल्टी चलती थी, ये रात में जगते थे, और मेरा क्या था, मैं दिन में तो घूमता था और रात में मैं सो जाता था। तो भाई ये उठाता था मुझे आके कि भाई उठ जा, सुबह हो गई, ऐसे करके मेरे हाथ, सर पे हाथ पड़ता, उठ जा भाई, उठ जा, सुबह हो गई है। मैंने कहा तेल लगा दो, दे देंगे एग्जाम, हमने भाई पढ़ लिया बहुत। ये लाइन थी भाई इसकी, एन आई कोट, तेल लगा दो सच दे में देंगे भाई, एग्जाम। मेरा रूम इसके रूम के जस्ट पीछे था, ठीक है, एक बीच में कुछ वो था, शायद हाँ, बालकनी वालकनी सी थी, क्या थी। कॉरिडोर जैसा था कॉरिडोर, हाँ हाँ। हाँ, कॉरिडोर सा था कुछ। तो भाई ये मुझे सुबह उठा रहा है कि मैं तो उठ गया हूँ, पढ़ाई कर ले। और भाई मैं कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं तो सोया ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं कहता था भाई हो गई पढ़ाई, अब तो देखेंगे, इसी वो चक्कर में एक सेम में भाई, एक सेम में 4 बैग मेरे बाप रे। खत्म, बढ़िया वाला वो तो भाई अच्छा हुआ साहब। 5 वीक ईयर बैक लग जाती तुम्हारी। भाई मैं बच्चा हूँ, मैं तो ऐसे लटका हुआ था, वो है नहीं वो, रोड रोलर खड़ाई में गिरा घटकन। मेरा रोहन का रहता था, ऐसे ओ था। हम दोनों का सेम रूटीन था, हम दोनों रूममेट थे सेकेंड ईयर से। हम आते थे, हम सोते थे, करते थे अपना काम, फिर जब एक रात पहले 9 साढ़े 9 बजे हमें लगता था कि अब कल एग्जाम है भाई, एक सेमेस्टर है कल और करने हैं सीधे 5 यूनिट आनी है, वो करनी है, कैसे करें। तो मैं और रोहन एक दूसरे को देखते, हम कहते चल ठीक है कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा रहता था कि 9:30 से 10 के बीच में हमें कोई मूवी देखनी है। अब वो अपनी मूवी देखेगा, मैं अपनी मूवी देखूंगा। हमारी 1.5 2 घंटे मूवी खत्म हो गई। फिर तुम्हारी मूवी इनकॉग्निटो पे चलती थी। वो वो 10 मिनट चलती थी भाई। ठीक है, उसके बाद 1.5 घंटे की चलती थी। बट फिर हम जाते थे 11:30 बजे रात में कि लाइक चल अब कुछ पहले खा पी लेते हैं यार रोहन, फिर करेंगे ठीक है एग्जाम की तैयारी। हम जाते थे अमूल पे, फिर मैगी खाते थे और एक कॉफ़ी पीते थे हम लोग। फिर बजे अब 12:30, हम एक फिर राउंड भी मारते थे, कंपलसरी था वो। लाइक तो अब क्या करें भाई, हमारे 12:30 बज चुका है, सुबह 8 9 बजे है एग्जाम। अब भाई रोहन क्या करा, पढ़े थोड़ा सा, यार आधा घंटा थोड़ा इधर उधर करके पढ़े यार, फिर थोड़ा जोन में आने ना। हम स्टार्ट करते थे 1 बजे पढ़ाई करना। सागर ने साथ दिया यार हमारा फर्स्ट ईयर में, ऐसा तो पता ही है, ये मैं इसका बहुत आंसर मैं जानता हूँ, इसका ऑल नाइटर रहेगा आंसर, मैं बताता हूँ। तो एनीवेज हम स्टार्ट करते थे 1 बजे। भाई 1 बजे का जब हमने स्टार्ट की पढ़ाई, कोई हमें बीच में नहीं उठा सकता था। फिर हम सीधे सोते थे 5:30 बजे, और खाली 2.5 यूनिट करके जाते थे। तीन भी नहीं ये होती थी चीज मैंने हमसे। देखी है। 2.5 हो हाँ गया, काम ये चीज खत्म। मैंने देखी है कि पढ़ने मतलब खाना पीना होके आ गए फिर भाई, क्योंकि पेपर है भाई इसमें सीरियस नहीं है, तो मतलब वो पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, क्योंकि फिर अगले अगले दिन ये तो बैग दिखती थी भाई, बैग आने वाली है। तो वो अच्छा, चीजों को थोड़ा वो अंदर तो मैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो पता चला नहीं। मेरी एक बार फटी थी सेमेस्टर के समय, क्योंकि सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये तो सो जाता था अभिषेक, मैं और रोहन जगते थे। एक बार क्या हुआ कि रोहन का दिमाग खराब हो गया, उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, उसका इतना दिमाग खराब हुआ, बीच में 3:30 बजे रात में सो गया। बोला भाड़ में क्या देखी जाएगी पेपर की। अरे मेरी फट गई भाई, मैंने कहा साला ये सो गया, मैं क्या करूं। अब मेरा रूममेट सो रहा है, मेरे को भी सोने का मन कर रहा है, बट मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं लग जाएंगे। मेरी उस दिन बहुत फटी थी, मैंने रोहन से बोला, मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा भाई यार देख ले यार, थोड़ा सा पढ़ ले यार, 1 घंटा पढ़ ले मेरे से सोच ले। बोला मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं पढ़ना, बस देखी जाएगी सुबह। तो मैंने कहा भाई तू जा यार। वो कह रहा लाइट जला के तू पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैं जो 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने निकाला है अकेले, मैं ही जानता हूँ। उसके बाद तो वो उठ के चल, वो फिर स्टार्ट हो गया था जो भी करना था। बट भाई ये ऑल नाइटर बहुत बड़ा रिस्क है, मैं अभी बता देता हूँ। भाई
जो बंदे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पूरी रात भर पढ़ के निकालूंगा, निकाल लोगे नहीं तुम। नहीं भाई। बट वो बहुत हम्म, स्ट्रेसफुल होता है यार, वो बहुत। बहुत बड़ा रिस्क मैं है भाई प्रेफर वो। नहीं मैं तो करूंगा कहता ऑल हूँ नाइटर यार। स्ट्रेसफुल होता है, नहीं मैं चाहूंगा प्रेफर नहीं तो मैं। करता भाई, बिल्कुल भी भाई, मुझे हाथ जोड़ के मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। ऑल नाइटर अरे सबके बस अमन की यार, नहीं है भाई। कोई नहीं पढ़ता अमन, मतलब देखा है पढ़ते होंगे, मतलब हॉस्टल में मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल में भी लोग पढ़ते होंगे। बट अगर हम तीनों में, हम चारों रोहन में को भी इंक्लूड कर ले, तो भाई हम लोग ऑल नाइटर्स ही थे भाई। रात में पकड़नी है क्वांटम, अभिषेक कैसे नहीं आ था रहे हैं, क्या क्या मेन टॉपिक। ये। मैं नहीं था भाई, मैं मैंने जो जितने भी अभिषेक और एग्जाम्स निकाले ना, फिर मैंने थोड़ा 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 पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, इसने फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करा धीरे धीरे, ये ऑल नाइटर नहीं था। मतलब इसकी थर्ड मतलब जो तुम जिसमें अभिषेक भाई 4 बैक आई, ये चल दिया भाई। इनका हो गया दी एंड। मैं, तू, भाई यहाँ तो रोहन। तेरा तेरा क्या सिस्टम। हाँ, ये तो भाई ऑल नाइटर मैंने आज तक भाई ना, ना कॉलेज मतलब इसको कट पता नहीं करना है कि नहीं, मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, क्लास में भी नहीं पढ़ा। मैं बैग लाने के बावजूद भी मैं रात में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यार फिर वो माहौल, क्योंकि इतना भाई स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है ना, ये चीज है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है लाइफ में कि मुझे इंटेंस चीज़ें बहुत पसंद है, जब तक उसमें कुछ एडवेंचर या किक ना मिले। तो मैं अब सोचता हूँ कि वो जो ऑल नाइटर था ना, मेरे लिए बहुत इंटेंस इन्वायरमेंट रहता था कि भाई अब करना है, अब हाँ वो करना है। होता है इंटेंस, अब जब वो इंटेंस तुम्हारे एनवायरनमेंट अंदर होता वो है, आती लेकिन है ना, तो वो जो इंटेंशन रहता है तुम्हारा, अब तुम करके ही रहोगे फिर उस चीज़ को। तो मैं इसलिए ऑल नाइटर लेकिन हमेशा प्रेफर किया। वो इंटेंस चीजें तुझे पसंद हैं, लेकिन हो सकता है ना कि पसंद नहीं इंटेंस, है। तो फिर तूने तो बोला तुझे इंटेंस नहीं, चीजें बहुत इंटेंस पसंद है। चीज़ें पसंद है, भाई पर अब ये वो चीज़ किसी नहीं को नहीं पसंद है थी लाइक पढ़ाई पता। करना। हाँ, वो चीज, हाँ वो तो भाई हाँ यूनिक एग्जैक्टली है ना। अभी तुझे 10 मिनट में 10 मिनट में ऑफिस के लिए तैयार होना हो, वो भी इंटेंस चीज हाँ। है, तो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, और वो शायद मजा भी आएगा उसमें करने में। हाँ। लेकिन पढ़ाई यार, पढ़ाई यार, वो तो। भाई अब लेकिन कोई रोज मुझसे तो बोलेगा ना ऑल नाइटर पढ़ाई करने नहीं के हो लिए, पाएगी। अब नहीं हो पाएगी मेरे से। मजा बहुत हाँ आता अभिषेक था भाई, तुम भाई। कुछ बोल रहे थे, हाँ तो मैं कुछ एक बोल इंसिडेंट रहा था बता कि रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक बैक का पेपर देने मेरी एक सीनियर जा रही थी, तो और हमारा सुबह की शिफ्ट थी, सेकेंड ईयर की बात ढाई है ये। मिनट रह गए, 2.5 मिनट में खत्म करना है तेरे को। ठीक है, तो वो मैं पूछ रहा हूँ, मैडम मैम कहाँ जा रहे हो आप? ठीक है, तो कह रही गाजियाबाद घूमने जा रही हूँ, और शायद गाजियाबाद या दिल्ली घूमने जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मुझे आर के जी आई टी में बैक का पेपर देती हुई दिख गई। अब भाई मैंने बहुत कहा मजा ये आता। कौन सा दिल्ली। ये तो रहता था खाली जब हम आप फर्स्ट ईयर भी। में थे। फर्स्ट और सेकंड ईयर के बीच में हाँ चलता नहीं भाई। है। नहीं, सेकेंड ईयर की बात थी, हाँ भाई सेकेंड ईयर की बात थी। तो सागर भाई, मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बहुत कॉलेज की बात हो गई, बहुत बैक्स की बात हो गई, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा, जैसे मुझे याद है कि तुम्हारा क्या कहते हैं, एक पैशन था एक्टिंग को लेके, है ना, उसका क्या हुआ? अच्छा बाय द देखो वे, मैंने तुम्हारे पुराने जख्म तो नहीं खुरीद दिए? हाँ, शुद्ध हिंदी, बेसिकली हाँ, हिंदी उर्दू सब आ रही है। ऐसे ही हिंदी थोड़ी को होस्ट हूँ भाई। मतलब कुरेदना, मैं ठीक वर्ड नहीं बोलूँ इसको, मतलब तुमने फ्लैश बैक याद दिला दिया, मैं ये कह सकता हूँ। तो फ्लैशबैक है। हाँ यार देखो, ऐसा सीन था, मैं अगर अपनी इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं कि मतलब देखो, सबके पास कुछ ना कुछ पैशन होता है। मुझे लगता था आई एम गुड इन एक्सप्रेशंस, तो मैंने एक, हमारे कॉलेज में एक ग्रुप भी था नुक्कड़ नाटक वाला, हाँ। मैं गया था वहां पे, मैं तो ले भी लिया था। फिर मैं वहां पे जा ही नहीं पाता था, क्योंकि अटेंडेंस लो थी, और वो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में बुलाते थे। एक्स्ट्रा क्लास में ये लोग फोन कर देते थे, पापा मुझे फोन करते थे, मैं वहां पे, हाँ, आ गए सारे, आ गए, हाँ हाँ, अच्छा सागर तुम भी आ गए, हाँ पापा का फोन है कि तुम क्लास में नहीं हो, तुम्हारी अटेंडेंस कम है, हाँ अभी जाओ मैम बुला रही है। और भाई पापा तक बात पहुंच गई। अब भाई मैंने तुमसे बोला ना कि कॉलेज लाइफ में मैं सिर्फ सीरियस ही हो पाया हूँ जीवन में, उसके बाद फिर मैंने कुछ किया नहीं। हाँ बट इतने इतनी मेरे अंदर वो थी कि वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाने के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, 1 महीने 2 महीने का, वो जो, उसमें मैंने दिल्ली में एक अश्मिता थिएटर करके एक थिएटर है, वो ज्वाइन किया था। और वहां मैंने 2 प्ले किए थे, जिसमें मैं एक बार नमक का दरोगा बना था, और एक हम्म। में मैं कुछ और कोई। यस, यस, थोड़ा नमक का दरोगा। अच्छा हाँ, नाइस। इसने बताया तो एक था। कहा, एक हम्म। स्टोरी थी जिसमें कि मैं दरोगा था, जिसमें कि नमक की तस्करी होती है, तो उसको मुझे रोकना था, तो वो एज अ एक एक्ट था जो मुझे परफॉर्म करना था, उसमें बहुत और से भी एक्टर्स थे। तो मैंने अपने सामने मतलब
ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं, बट मतलब हाँ, मतलब जिस जिस थिएटर से मैं सीखता था वहाँ पे काफी सर्टिफाइड लोग वहां से निकल चुके हैं। तो एक पैशन था, एक चीज थी कि करेंगे आगे चल के। बट इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक और बताना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी 2026 या 25 के एंड तक एक सीरीज आने वाली नेटफ्लिक्स पर, द कॉन्करर। तो हाँ, जिसके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं वो प्लीज ले ले और एंजॉय करें। 12 सीजन आएंगे, उसमें एक सीजन में हम लोग की 5 लोगों की टीम होगी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक से हट के बता रहा That हूँ defines थोड़ा you. सा। You are a good actor. अरे ओए भाई, तो हिंदी में आ जा पहले जान। ठीक है। That मे defines बी you. आई You are a good actor. नहीं नहीं मे नहीं, बी आई एम। थोड़ा बताना इसके बारे में सर। और जो नेटफ्लिक्स पे तू आ रहा है भाई, डेब्यू कर रहा है तू? Yes, I'm featuring in Netflix. So the thing is कि yeah. So actually मेरा एक बड़ा एक तो भाई ये है। कब सीरियस होता है भाई, मुझे पता ही नहीं चलता। ये स्विच करता है, पता है। भाई तूने मेरे को कभी बताया नहीं वैसे कि तू नेटफ्लिक्स पे आने वाला है साले। भाई ये अब मुझे मैं तो अभी अभी अरे अभी तो मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो अबे ये काट रहा है भाई। भाई, नहीं कुछ नहीं नहीं काट रहे नहीं, ये भाई। मजाक से हट के बता रहा हूँ। एक मेरा नाम बड़ा क्या है? भाई है, नाम वो क्या है? मुझे क्या, द द कॉन्करर। कॉन्करर। द मैं दोबारा, अच्छा, द कॉन्करर, वाह। उसमें क्या है, एक सीजन में मैं हूँ, हम लोग की 5 लोग की टीम है। उसमें द विजन क्या है कि हर लोग के पास एक कुछ ना कुछ एबिलिटी है जिसकी मदद से उस पर्पस उसका देखने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन के दम पे तुम दुनिया की हर एक चीज जीत सकते हो। मान के चलो तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेशन है कि मैं खाना बहुत अच्छा पका लेता हूँ, या फिर मैं आग बहुत अच्छी जला लेता हूँ, मैं टेंट बना लेता हूँ। तो सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज होंगी। हम लोग को एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां पे जानवर भी है, हमें सरवाइव करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग को एज अ टीम वर्क करके हम लोग जंगल से निकलना है। और बहुत लोगों की तबीयत वबीयत भी खराब हो जाती है, तो उसमें सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सब है। तो मुझे स्क्रिप्ट वगैरह मेरे पास आ गई है, मैं दिखा दूंगा, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा उसका, द कॉन्करर का। एंड वो मुझे कहाँ से किया है। शूट कब तो हो रही मैं है झूठ भाई? नहीं बोल रहा हूँ, शूट कब होगी? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शूटिंग? शूट अभी हाँ, अभी 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 कुछ ऐसा कुछ पक्का डेट है नहीं वो, क्योंकि यार देखो ना, ये इंडस्ट्री में ना घुसने में ना ऐसे ही होता है, इसमें कुछ डिले होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा बोला गया है कि मई जून तक शूटिंग स्टार्ट होगी, और मैं सिर्फ एक सीजन के एक एपिसोड में आऊंगा। 12 सीजन है। ओह अच्छा, वो टाइम। ए, ऐसा यस। तो नहीं, ऐसा तो तो नहीं पीछे पीछे खड़ा होगा तो तू हमें बता रहा है कि मेरी सीरीज आने वाली है 12 एपिसोड चलो की। भाई, चलो, गुड फॉर भी कम से कम पीछे तो खड़ा हूँ नहीं मैं। यार, मैं ये ठीक है। कहूंगा कि भाई एटलीस्ट। बाय द वे, सोशल मीडिया पे तो हम भी हैं, तो हम भी एक्टर वेक्टर हैं क्या? नहीं नहीं, यार, गुड भाई। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं, नहीं मैं वो भाई, नहीं कह रहा हूँ। मैं कह गुड रहा फॉर यू। हूँ गुड फॉर यू तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था मुझे कैसे ये चीज आवाज नहीं आ रही? जुगाड़ उगाड़ करके। आवाज गई, अभी आ रही है। बैटरी हाँ हाँ, नहीं। अब आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। तो मेरा एक भाई है, उसने थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके, थोड़ा सा बात बात करके उसने मुझे थोड़ा करा है। मैं अपनी भाई को अब नाइस बात यार। नहीं करना। ये रिलीज कब हो रही है? तूने बोला 25 एंड में। 26, एंड 26। 26 अच्छा 20। स्टार्टिंग है 20। अरे मैन, एक्साइटेड यार, एक्साइटेड, तो कांग्रेचुलेशंस अगर भाई। जो तुम्हारा सवाल था विशेष भाई की एक्टिंग का क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम प्रोफेशनल एक्टर और आई एम एक्टिंग, बस थोड़ा सा शौक था मेरे को, तो मैंने ये डालना मत यार भाई कहीं पे। ये मतलब लोग क्या अरे फिर कहना क्या पागल, चाह रहा है? शौक शौक में एक नेटफ्लिक्स की एक एपिसोड में शौक फीचर नहीं हो गया तो है, ये शौक ही है? शौक ये नहीं क्या है है ये? क्या मतलब? भाई। मतलब सुन, मैं इतना ऐसा बेवकूफ प्रमोट हूँ? करेंगे ना अच्छा, तेरे मैं तो उसको, नहीं, एक सेकंड ऐसा भैया, प्रमोट करेंगे एक ना सेकंड तेरे भैया। मैं उसको। अपना जिम तो क्या मैं जिम से निकलूं और लोग मुझे बोले कि मतलब नहीं, पान बाहर अच्छा भाई, गॉन पान समझ बाहर, गॉन गॉन। पान बाहर पान। समझ रहा हूँ। तो ठीक है, पान बहा। बाकी मतलब ठीक है यार, लाइफ में हमेशा पुश करते रहना नहीं चाहिए, भाई, कुछ फुल ना कुछ सपोर्ट है नया भाई, सीखते फुल रहना। वरना सपोर्ट है। मैंने बोला, वेल डन। मैंने तुमसे क्या बोला बढ़िया भाई, स्टार्टिंग में बढ़िया। कि भाई कॉलेज के बाद लाइफ जो है वो बोरियत भरी है। हम्म। ठीक है। तुम तुम लोग भी ये चीज नोटिस कर चुके होगे कॉलेज के बाद से क्या सीन है। कॉलेज के बाद से तुम्हें जो चीज मिल रही है ना भाई, ले लो यार, उसको लपट लो, नहीं तो भाई फिर तुम अभी जॉब छोड़ दो भाई, अभिषेक भाई और अमन भाई। भाई 3 दिन 4 दिन तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, हफ्ते भर महीने भर तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, फिर ऐसे भाई दिन नहीं कटेंगे, दिन नहीं कटेंगे तुम लोग के हाँ, ये भाई। तो है।
और जॉब हम जॉब मतलब कुछ किसी भी काम को छोड़ने के लिए एक रीजन होना चाहिए ना भाई। चलो ऐਵੇਂ ही तो तुम रीजन तो कुछ भी नहीं तुमको कर मिल सकते गया, ना। हमें रीजन मिल गया कि चलो ठीक है इसमें हाइक नहीं हम्म। है। सागर तेरी आवाज़ कट मैं रही है तो बार ऐसे, बार बीच में। अरे एक सेकंड यार, मैं हेडफोन लगा लूं क्या? हाँ हेडफोन लगा ले, बिल्कुल लगा ले, वो तो हो जाएगा। भाई तुम लोग के पॉडकास्ट में परमिशन लेनी पड़ती है ना। अरे भाई। भाई नेटफ्लिक्स पे फीचर फीचर होने वाला इंसान हमसे परमिशन ले रहा है तो भाई। वही सब डालोगे क्या तुम लोग? ओ तेरी क्या आवाज़ आई है भाई, ये तो स्टार्टिंग से तेरे को करना चाहिए था। अच्छी आ रही है क्या अभी? हाँ भाई, फुल सपोर्ट रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे अभी से प्रमोट करना चालू कर देंगे। तक कॉन्कर, कॉन्करर की बाप रे, कॉन्कर, मैं भूल गया। कॉन्करर। कॉन्करर, हाँ। थोड़ा अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बता। अभी तो मुझे ही नहीं पता रोल क्या है। तू क्या पूछेगा? साला स्क्रिप्ट है मैंने। मेरे पास। आई एम अ गाय जो कि थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के मतलब सिचुएशन को हैंडल करने की मेरे पास एबिलिटीज है कि वो मम्मी वाला नहीं है सिस्टम कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ये वो नहीं है। आई एम अ गाय जो पूरा एज अ लीड करेगा। लीड भी कैसे, लीडर सारे हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही लीडर हूँ या फिर कोई और है ना। लीडर सारे नहीं है, लीडर सारे हैं। और एक नहीं है तुम्हारा साला। सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज है, ये चीज है। बढ़िया भाई। तो नाइस भाई, ये एवेंजर्स का हिंदी वर्जन बन रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यही बनेगा। है ना। गाजियाबाद एवेंजर्स, गाजियाबाद झूठ ना असेंबल। करें भाई। एवेंजर्स इन गाजियाबाद, मोहन नगर के पास। एवेंजर्स इन गाजियाबाद मोहन नगर के पास। ठीक है। लैला, अच्छा। इसमें कोई लैला आ रही है साहिबाबाद से। वो भी हैदराबाद एवेंजर से है। आ रही। ब्लैक विडो है क्या वो? रैपिडो, पता चला, रैपिडो भी पता चला, पता चला मेट्रो से स्पाइडरमैन आ रहा है। करता हूँ। अरे तेरे वहां मेट्रो वेट्रो चलती है मन उधर लंदन वंदन में? मेट्रो नहीं है चलती, कुछ ट्रेन सिस्टम? चलती है। मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में। इंडिया की मेट्रो, दिल्ली की, दिल्ली की मेट्रो वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोज है वर्ल्ड में। कनेक्शन, हाँ तो वो सर्विस, तो है ही ना। कनेक्शन और सर्विस, और जितना डिस्टेंस कवर करती है इतना कोई नहीं कर पाता। एक्सेप्टेड बिल्कुल। वो है। एक्सेप्टेड। पूरी पूरी दिल्ली को उसने कवर कर यू रखा है जैसे यूके का मुंबई। सीन ये है कि हमेशा से यहाँ पे चीज़ें अंडरग्राउंड रही हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ट्यूब्स कहते हैं उनको। तो जितनी भी, अब तो खैर काफ़ी बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे मेट्रोज नहीं, यहाँ पे ट्रेन है सारी, ठीक है। तो सारे अंडरग्राउंड है, और वो पुरानी ज़माने की है बिल्कुल भाई, 1950s 1960s के समय की। टनल, टनल में नीचे टनल में जाके वो फिल्मों में देखा है भाई बस। तो वही चीज़ है, इतना कुछ मेरे को बैठ के कुछ बिल्कुल बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगा। एक तो यहाँ की ट्रेन में भाई वो स्लीपिंग जो सोने वाली बर्थ नहीं होती है, वो नहीं है भाई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया जब मैं पहली बार मुझे पता चला। तो यहाँ पे सारी चेयर कार हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो इस पर तुम सो सको। लाइक लॉन्ग फटाक डिस्टेंस के फटाक। लिए भी। तू लंदन से, स्ट्रेंज। बर्मिंघम से स्कॉटलैंड जाने के लिए कुछ 5 या 6 घंटा लगता है ट्रेन में, ठीक है। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ मतलब सबसे बड़े रूट्स में से एक रूट हो गई है। कोई में भी तुम्हें खाली बैठ गो के जाना होगा। यार लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है लंदन, गोवा जितना ही होगा। मुझे गोवा नहीं पता कितना है, बट अबे यूके ही भाई नहीं मेरे बड़ा है। सामने वर्ल्ड मैप लगा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब। ज्यादा छोटा सा है ये वो। भाई। भाई सागर करना क्या चाहता है, नेटफ्लिक्स पे फीचर हो रहा है भाई तू। ठीक है। और तेरी जॉब कर रहा है तेरे सामने। मतलब कोई रैंडम इंसान भाई इंडिया का मैप तो नहीं लगाता। जैसे तूने अभी मैं मैंने देखा थोड़ा सा। मैं तुम लोग मतलब। को एक चीज बताता हूँ भाई, मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। देखो, थोड़ा एस्थेटिक एस्थेटिक बनाने के लिए मैंने मैप लगाया है, ऐसा कुछ है नहीं। एस्थेटिक लगता है बस, सामने एक मैप हो और एक लाइट लगा ली है, थोड़ा एस्थेटिक आ जाएगा बस। हाँ। नहीं तो भाई मैंने तुमको क्या स्टार्टिंग में बोला ना कि आई एम नॉट अ सीरियस गाय। वो इतना मेरे को कॉलेज ने रगड़ दिया है ना, मेहनत करवा करवा के, मेहनत करवा करवा के, कि मुझे लगता है कि यार ठीक है, अब थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट डाल लेंगे। अब एफर्ट डालना आ गया है, अब मेहनत करना आ गया है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी मानता हूँ मैं, लेकिन एफर्ट डालना आ गया है। मतलब पहले तो मैं बेसिकली एफर्ट भी नहीं डालता था। कॉलेज कॉलेज एक तुम्हारे लिए लेसन था कि तुम्हें कम से कम एक सीरियस एग्जैक्टली इंसान बनाना है दैट उसमें। दैट इज वाई मैं अपने छोटे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, और जो नीचे मेरे को मिलते हैं मेरी सोसाइटी में, कि भैया मेरा तो कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ बता दो टिप्स। मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ भाई, कोई टिप वगैरह नहीं है, तुम कॉलेज में हॉस्टल ज्वाइन कर लेना, बस यही एक टिप है। तुम्हें ऑटोमेटिक सब कुछ समझ समझ आ जाएगा। तो हम्म। ये पॉइंट टू बी चीज है। नोटेड। ये तो है। जैसा कि अमन ने मुझसे बोला भाई तू तो 18 किलोमीटर दूर रहता था या 10 किलोमीटर, तब भी तूने ज्वाइन किया।
ये उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन था। मेरे बहुत से दोस्त मोहन नगर से आते थे। मोस्ट ऑफ हाँ, द आईटी स्टूडेंट मेरे जो क्लासेस में थे वो आते थे बाई बाई। अब तो मेट्रो बन गई है वहां पे, भाई अब तो मेरठ से काफी भी तो आते थे। ज्यादा। मेरठ और हाँ, गाजियाबाद में, मेरठ से भी पहले मेरठ तो आते से थे। कॉलेज हमारा पहले तो हाँ, दो दो 10-15 मिनट घंटे से। लगते थे यार ऑटो से आने में, याद है कितना ट्रैफिक मिलता था वहां पे। हाँ, हाँ, तो और मतलब 30 मैं रुपये तो कह ऑटो रहा हूँ कि लेता था। हाँ, और जितना 30 पैसा रुपये। उन्होंने ऑटो में फूका होगा उतना पैसा भाई वो पूरा हॉस्टल की फीस निकल जाती है। है ना। तो तुम कहने तो का मतलब बिल्कुल ये है ही कि तुम तो भाई किस लेवल पे, तुम्हारी सच में मैथ्स में 3 बैग नहीं 4 बैग आनी चाहिए थी भाई। बैग पे बैग मतलब आनी अच्छा वो चाहिए मैथ्स थी फोर नहीं तुम्हारी। था। अभिषेक भाई, मैथ्स फोर भी होता ना। समझ रहा। ठीक है, अब तुम अच्छा ये मूविंग फॉरवर्ड तुम ये बताओ भाई, हाउ इज योर प्रोफेशनल लाइफ गोइंग ऑन? बोरिंग। लड़की, जस्ट वन वर्ड फॉर मी। लड़की, नो हाँ, गर्ल्स। बोरिंग एज कम्पेयर टू कोई फीचरिंग रिलेशनशिप ओवर नहीं नेटफ्लिक्स, तेरी, ठीक है। कोई रिलेशनशिप। हाँ, नहीं भाई, कुछ भी यार, भाई भाई रिलेशनशिप हो गया। देखो यार, देखो रिलेशनशिप का अगर मैं बताऊंगा तो भाई वो स्कूल स्कूल तक ही रहता है। उसके बाद ना कॉलेज वॉलेज में तुम्हें मैंने बोला कि वो तो पढ़ाई ने मार दी मेरी। और जैसे ही तुम आ जाओगे इसमें रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहां चलता है पैसा। हाँ। पैसा तुम्हारे पास अगर ज्यादा है या कम है, तो भाई उस हिसाब से भाई वहां पे चीजें जजमेंटल होती हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये ग्रूमिंग नहीं करता है, ये ऐसा है। अच्छा ये तो भी फ्रेशर है। या फिर ये तो चलो ठीक है, ठीक ठाक दिखता भी है, लेकिन मेरे खर्चे उठा, मतलब भाई मैं तुम्हें सही बताऊं, मेंटेलिटी यही रहती है। तुम्हें लगता होगा या फिर लोगों को लगता होगा भाई ये तो इजी है या फिर कर लूंगा कर लूंगा। मैंने भी इतना कभी एफर्ट डाला नहीं इन सब चीजों के पीछे। डालेंगे तो मिल जाएगा, बट हाँ एक मेरे बहुत अभी बड़ी है बात एक। नहीं है, मैं मुझे भी फील हुआ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना हमने इस चीज को हाइप बनाया हुआ है, कुछ नहीं बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, है। बड़ी बात नहीं, मैं तो अभी भी कहता हूँ बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जिस समाज में रहते हो ना उतना उस पर मतलब तुम उससे घिरे हुए हो। तुम कुछ आगे एक्शन करने जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं यार, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर एग्जैक्टली। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी इनसिक्योरिटी चलती रहती है लोगों के अंदर। भाई जो इस कि इस कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को से दूर हटने के लिए हमने ये पॉडकास्ट चैनल बनाया था। कहो तो मैं जो कहना है हाँ, कहो तो भाई। मैं वही कहना चाहता हूँ, इनसिक्योरिटी बहुत सारी हैं। और सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये भी एक प्रकार का एक डर होता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि चीजें अगर तुम्हारे साथ इनफ्लो हो रही हैं तो भाई एंजॉय करो। लेकिन तुम्हें लगता है कि ना अब यही चाहिए मेरे को, यही मेरी जीवन है, इसके बिना मैं नहीं, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, और फिर मैं नहीं भाई, फिर तुम पागल हो भाई। मैं तो एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि भाई तुम जितना पैसा कमा सकते हो भाई पैसा कमाओ। और जितने आपको अच्छा सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हो उतना करो। भाई आनी होगी आ जाएगी। एफर्ट डालोगे वो तब भी नहीं है तो और दुख होगा कि मैं जो पैसा कमा के देख लिया, ग्रूमिंग भी कर ली, तो क्या दिक्कत रहेगी मेरे में। तो बंदा सेल्फ डाउट में रह जाता है कि मैं ही तो नहीं, मैं जो खराब हूँ, वो तो है। मैं ही खराब हूँ लगता है। तो भाई सीरियस इशू है, भाई सीरियस इशू है। सीरियस इशू है। मैं मतलब वही चीज है, मतलब मतलब बॉयज की फ्रस्ट्रेशन तो लाइफ अभी, बहुत टफ है। ये तो है, थोड़ा सोसाइटी बॉयज प्रेशर भी लाइफ है भाई। बहुत टफ है भाई। बीइंग और मैन इज अ गर्ल्स टफ में इतनी थिंग टू डू। गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बॉयज को होती है। गर्ल्स भाई यार अभी पता अभी है, तुम मैं सही बताओ। बॉयज को नहीं होती बोलो। भाई, मैन को होती है, मैन को मैं तेरे होती को है। बात बताऊँ, ये बहुत एक स्टार्ट अंडररेटेड, यूजिंग टर्म सी मेरे को एज क्या लगता है मैन। ना, बहुत अंडररेटेड चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं ना कि लड़कियों को दिक्कत नहीं होती है, भाई होती है उनको। यार उनकी दिक्कतें बहुत अलग हैं। नहीं, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइक हमारी, हाँ लड़कों की अलग है, उन पे सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। बट भाई तुम एक बार अगर लड़की की लाइफ में देखो, देख मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एक टॉपिक क्या ऑप्शन छेड़ा रहता था है। तुमने टॉपिक छोड़ा था गर्लफ्रेंड या फिर थोड़ा रिलेशनशिप वाला। उसमें उनको दिक्कत नहीं है। अभी तेरे पास एक मैसेज आ जाए इंस्टाग्राम पे, हे यार यही तो चाहिए था मेरे को, ठीक आधी है। रात में। लेकिन वो लोग आधी रात में बूटी कॉल। तो 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 भाई, तो अभिषेक क्या भाई तुम ऑफ करके हंसने चले जाते हो क्या? ठीक है। नहीं 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 यार, वो हो जा तो रहा है। नहीं नहीं, अभी अमन भाई अभी चला, लेकिन जैसे तुमने बोला कि उनकी लाइफ में दिक्कतें नहीं है, पर वो रात को 11 बजे गेड़ी नहीं मार सकती, वो रात को 11 बजे ऐसे नहीं निकल सकती। वो अरे दिक्कतें वही हैं कह उनके रहा हूँ मैं। पास। देखो, मैं इस चीज को मैं अगर सेलेक्टिव बनाऊं तो उसमें भी कुछ के पास प्रॉब्लम है। बहुत सी गर्ल्स रात को 12 बजे भी घूमती हैं। अच्छी बात है। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ट्रैकिंग पे जाती हैं, अकेले रह रही हैं, मतलब इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करवा रही हैं, एंड दे हैव ए गुड, मतलब चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो
अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव, जैसे अभिषेक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं रिलेशनशिप वाला बताऊं, तो अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो भाई मेंस के पास दिक्कतें ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू। अभी भाई मैं 3-4 दिन बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरी आईटी आईटी ब्रांच में मेरी 3-4 लड़कियों की शादी हुई है, सबके कार्ड आए थे कि भाई आजा आजा गुड़गांव में शादी अटेंड कर ले, ये वो। मैं मन भी नहीं किया भाई, मेरे को तो पूरे साल तुमने बात नहीं करी और भाई डालना मत, ये मैं भी डालूंगा। मैं भी ठीक है। आपने स्टार्ट कर वो दिया था, वो खत्म नहीं बोलेगी हुआ। कि हाँ, तो तो वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली तुझे उन तक ये बात कन्वे करनी है ना कि तुमने मेरे से मैं ये बात नहीं नहीं हम कहना की थी, चाहता अब बचाएंगे, कर लो, आई हम एम बचाएंगे। आई एम एटलीस्ट अब कर लो। आई एम जस्ट टेलिंग कि तो जो हो गया वो हो गया, उसमें तुम मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है भाई, वो फ्रेंड है मेरा, शादी में जितने ज्यादा लोग आए उतना बढ़िया रहेगा, पुराने लोग मीटअप होता है, अच्छा लगता है। लेकिन भाई मेरा तो मन ही उड़ गया इन सब चीजों से भाई, वो शादी कर रही है यार। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तो ये तेरे को चीज क्या को भाई लगता काट है इसकी देना, कि प्लीज गर्लफ्रेंड ने काट देना। शादी कर ली है, इसकी ये चीज को गर्लफ्रेंड की प्लीज शादी काट हो रही है, देना। इसकी एक्स की। इसकी 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 इस सागर भाई जेरी भाई तुम्हारी। मेरे पे क्या उंगली दे रहा इसीलिए इसीलिए इसको इतना बुरा लग रहा है। है? नहीं नहीं, मैं तुमको एक और पते की बात बताता हूँ, धीरे बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक ओ है। फक। हम बढ़ा देंगे आवाज, चिंता मत कर। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी शादी हो गई। ठीक है। ठीक है, सुने रहना। पूरे साल उसका मैसेज नहीं आया। एक दिन मैंने स्टोरी लगाई, दिल्ली के रेड फोर्ट पे मैं खड़ा था, मैंने कहा ये तो बढ़िया सीन है, फोटो खींच के डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, डाल दिया मैंने, मैं डाल देता हूँ अक्सर। तो उसने का मैसेज आया कि तुम दिल्ली में हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा आओ कभी मिलने। मैंने कहा यार पूरे साल हो गया और और कभी मिल ले हवेली तुमने पे। कभी ऐसे, हाँ, और हाँ, और अब मैं यार तुम्हारे पति के सामने बैठूंगा, फ्लर्टिंग भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो भी है, ऐसे बस हाय हेलो अच्छा क्या, ये वो। पागल हूँ क्या मैं? या तो चला जाऊंगा डिपेंड ऐसे ही, करता है ना मेरे को सागर मैसेज भाई आया यार, तो। तुमने अपना दिमाग लगाया, क्या पता वो बिना पति के बिना मिलना चाहती अरे हो तुमसे। यार एग्जैक्टली exactly, मैंने भी इससे ये पूछा, अभिषेक भाई पूरी हिस्ट्री है मेरे पास, मैंने पूछा और कहाँ, तो कह रही कि घर पे आ जा, मैंने कहा यार संडे आ जा संडे, मैंने कहा यार संडे, वो भी घर पे। तो हस्बैंड था ना साथ में? क्या करूंगा। आज जब बात कर ही रहे हैं तो हस्बैंड था ना साथ में? हाँ था वो ना। गया ही कहाँ था वो। हाँ तो मतलब वो कहीं नहीं गया था, वो स्टार्टिंग से उसी के साथ था। तो फिर तेरे को बुरा क्या लगा इस तो बात अब पे? उसको बुरा इसलिए लगा पता भाई। है, उसकी एक एक्स थी ना, वो उसे चाहता था। नहीं, ठीक है भाई, अब ये तो तुम लोग ठीक है। उसमें कहानी बना लो, तुम लोग हैं कहानी बना लो भाई, ये नहीं कह रहा हूँ भाई कहानी तो मैं। बनानी है यहाँ पे, भाई कहानी, इसीलिए तो बैठे हैं हम। इसे तो हम बैठे हैं बात यहाँ पे। हम 2 बजे क्यों बात कर रहे भाई हैं। देखो, मैं कुछ ऐसी सी चीजें रिवील कर रहा हूँ ना, जिसमें ये पॉडकास्ट जैसे रिलीज होगा तो मे बी मेरे हेटर्स कुछ और बन जाए, पर उससे ठीक है, पहले ये उसमें वीडियो कोई रिलीज दिक्कत होगी। नहीं है। डजंट मैटर ब्रो। उससे पहले कहीं उससे कहीं अरे वो नहीं भी पुतले ना वो जला भी दिए अगले जाए मेरे, एक लेटेंट साल की तरह बात ना नहीं हो जाए। करेंगे। ना ना ना, पागल है, वो हम बचाएंगे भाई। लेटेंट लेटेंट की तरह ना हो जाए, मेरे पुतले जल रहे हैं वहां पे। ठीक है। अभी तक हाँ, बोल बोल। अभी अभी कैसे? लेटेंट बंद हाँ, तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सबके अंदर पास है, मेंस के पास ज्यादा है। और ऐसे मौके पे अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो उस पे जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। मेरा ये आ, मानना है कि भाई मेरा ये मानना है भाई कि अगर तुम भाई देखो, लड़के लॉयल होते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल को भाई मेरे को भी या अभिषेक भाई को भी कोई ऐसे मैसेज आ जाए रैंडम रात के 12 बजे में इंस्टाग्राम पे हाय, और फिर बातें स्टार्ट हो गई हैं और मे भी वो लॉयल हो जाए, मैं से बताऊँ अभिषेक भाई लॉयल निकलेंगे। चाहे जितना हरामपंती इसने कॉलेज में कर लियो, लेकिन अभिषेक भाई लॉयल निकलेंगे। मैंने कॉलेज में भी अभिषेक हरामपत्ती भाई नहीं की। चलो नहीं भी कही, लेकिन तब भी तुम निकलोगे। मैं कॉलेज में भी लॉयल था, आज भी क्योंकि लॉयल हूँ भाई मेंस के मैं। पास ब्रदर ऑप्शंस नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ अमन भाई, मेंस के पास ऑप्शन है ही नहीं। इनके पास ऑप्शंस हैं। वो क्या पता अभिषेक को मैसेज कर रही हो, अमन को मैसेज कर रही हो, सागर भाई को मैसेज कर रही हो। भाई ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। ये हमारा चलने से भाई पहले खत्म होगा भाई। ये कोस्ट बदलवाएगा, ये कोस्ट और बदलवाएगा। ये और होस्ट अमन बदलवा भाई, देगा भाई। अमन भाई, अमन, तीनों लॉयल हैं अब अभिषेक भाई लॉयल नहीं है, तीनों लॉयल है। ये ये हमें चेंज करा देगा भाई। मैं बता रहा हूँ। भाई ये सब डाल मत देना भाई, डालना तो थोड़ा कहाँ काटूं मैं थोड़ा इसको कम भाई? कम अगर डालना, कहाँ से काटूं? काटना। कुछ कुछ जगह दी है ये तो कट ही काटने नहीं के लिए। पाएगा। क्या जगह दी ये तो है? पूरी लय, ये तो पूरी लय बन गई, लय लय पूरी।
ये सब चीजें अच्छा हैं, बाकी सागर वो भाई, तो तो तूने क्वेश्चन क्या पूछा था बाय इमोश द वे अभिषेक? हम भाई कहाँ मैंने तो इससे प्रोफेशनल लाइफ पूछा था। तू लड़की पे लेके आ गया, वो शादी पे पहुंच गया। ठीक है। कहानी उसने सुनाओ ये भाई। बता दी, उसने ये बता दिया कि आई लड़की ने थिंक आई उसे। थिंक आई थिंक आई थिंक दिस इज द अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ आवर थ्री ऑफ द थ्री सम। पॉडकास्ट मीडियम ऑफ द पॉडकास्ट, थ्रू द मीडियम ऑफ द पॉडकास्ट। ये तो भाई अनफिल्टर्ड हो गया काफी। ये भाई तो ठीक बिल्कुल है, मतलब अनफिल्टर्ड है। भाई हो कैमरा ही हो क्या गया मेरे है, से। सागर ये बता और क्या कि रेंट पे। बता इतना बता। तूने मतलब, भाई तेरा एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, बकचोदी कहूँगा मैं, एक्सपीरियंस भी है, चल ठीक है। इतना तेरा एक्टिंग का चल रहा है, तेरा फ्यूचर क्या सोचा क्या है? लाइक अब एक वैसी एज आ गई जहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत तो सोचता है, चलो भले ही ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो सोचता है, तो भाई थोड़ा मैं बहुत तो फ्यूचर सीरियस बताऊं, होता है मतलब। क्या सोचा क्या है? सीरियस बताता हाँ। भाई मुझे भाई मुझे थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, और मुझे एक अच्छा खासा एक मतलब मुझे यार ट्रैवल करना है। वाह। ठीक है। अब तो मैं नहीं डालता हूँ ट्रैवल वीडियोस, अगर तुम लोग देखा होगा तो मैं अच्छी खासी वीडियोस बना के डालता था मैं तो इंस्टाग्राम। हाँ। अच्छे खासे एडिट्स बना के डालता था। तो मेरा एम ये है कि मुझे एक्सप्लोर भी करना है, और मुझे मतलब थोड़ा सा, अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा इंस्टा ट्रैवलिंग पे, तो मैं सोचा था कि उसको अच्छा सा बंडल बना के इंस्टाग्राम पे भी कंपाइल कर देंगे। फॉलोवर वॉलोवर मुझे नीड नहीं है। आई एम जस्ट कि मतलब आखिरी दिन यू आर में जस्ट जब मैं बेड पे डॉक्यूमेंटिंग लेटा योर हूँ, लाइफ, राइट? ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग मेरा ऑन क्या माई लाइफ। और बोल बोल बोल। मतलब डॉक्यूमेंटिंग ऑन माई लाइफ, और दूसरी चीज ये है कि मतलब खुद को एक्सप्लोर करना है कि कितना और मैं जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मतलब। मेरा पहला एम तो इंडिया है, और कुछ कंट्रीज मेरे मन में है, जैसे कि पहले उन कंट्रीज को टारगेट करना है जहाँ पे इंडियन रुपीस ज्यादा स्ट्रांग है, ताकि मैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। ठीक है। लंदन वंदन तो भाई कभी अमन भाई कभी दिखवा दिए तो ना सही ना है, ना, कुछ वरना नहीं है फिर यहाँ पे, कभी कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। कुछ है नहीं ना? है। गोवा गोवा बढ़िया है फिर। अब गोवा, मैं गोवा। यहाँ पे 3 साल रह के बता रहा हूँ, इंडिया से अच्छा कुछ भी नहीं है। गाजियाबाद बेस्ट, गाजियाबाद बेस्ट। इंडिया से अच्छा कुछ भी नहीं है। जितने भी गाजियाबाद तो स्टेट्स हैं, बेस्ट है। चाहे तुम जितने भी हैं स्टेट्स, बैंगलोर हो चाहे नोएडा हो चाहे केरला हो चाहे कुछ भी हो, इंडिया से एक खूबसूरत जगह कोई नहीं है भाई। एक बार एक्सप्लोर तो करो तुम, एक्सप्लोर तो कोई करे। नहीं, 4 जगह घूम, देखो। इंडिया में दिक्कत क्या पता है, लोग 4 जगह घूमते हैं और बस बाहर 4 वीडियो देख लेते हैं यूरोप की और इन सब की। लो हाँ तो तुम्हें लग रहा उनकी। होगा कि मैं अब दूर से बैठे बैठे बहुत चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, बट मैं बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक नहीं। है। तो हम्म। अमन तू बता, तेरे क्या ट्रैवलिंग प्लान्स हैं? मैं स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग प्लान्स ही पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ट्रैवलिंग प्लान्स देख, मेरा और- भी बहुत हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है ना, अब जो ईयरली निकली है, उनका हो गया अब। हर एक इंसान कुछ अलग करना चाहता है जॉब से, और सबके माइंड पे एक चीज़ है, वो है ट्रैवलिंग मोस्टली। ठीक है, मोस्ट जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। कोई किसी को अराउंड द वर्ल्ड करना है, किसी को। तो मेरा ट्रैवलिंग है, मेरा बहुत ज़्यादा मन है। मैं माउंटेन्स माउंटेन्स हो गए, हाइकिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, इन सब से अपने को कनेक्ट बहुत करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा करता हूँ। देख, अलग सा पीस मिलता है वहाँ जाओ, तो तुम अकेले जाओ, तुम ग्रुप के साथ जाओ, जब तुम, यार, पहाड़ को तुम देख लो जब बादलों से होते हैं, कि वो मैन मेड नहीं है, माउंटेन्स नहीं बनाया भाई इंसानों ने। तुम जब वो सब चीज़ें देखो, अमेजिंग। मेरा पर्सनली इंडिया को एक्सप्लोर करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, चाहे मंदिर हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे स्टोरीज़ हो। रामायण की इतनी अच्छी स्टोरी है, जितना मैंने पहले सुना था। पहले मैं उतना स्पिरिचुअल नहीं था, मैं अभी भी उतना नहीं हूँ, बट धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं। तो जो उनकी जर्नी थी प्रॉपर, जो अपने यहाँ से चलते हुए गई है श्रीलंका तक, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना जितना इंडिया को दिखा सकता हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत खूबसूरत है भाई। यहाँ पे आके मुझे पता चला यूके में, मुझे था आइडिया, बट हमने गोवा वोआ ही सुना था ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, जो इतना फेमस है, फैंसी जगह है। फैंसी जगह है। बट इंडिया बहुत अच्छा है भाई। आई, बिल्कुल कुदरत। लोग यहाँ पे इतना इंडिया जाना प्रेफर करते हैं ना, लोगों को यहाँ पे इंडिया के बारे में ज़्यादा पता है इंडियन से। ठीक है, तुम साउथ नहीं, साउथ साइड चले ये जाओ, हो सकता। तुम भाई साउथ साइड चले जाओ, केरला, इन सब जगहों पे, क्या वादियाँ हैं वहाँ पे, क्या ग्रीनरी है वहाँ पे, उससे खूबसूरत जगह कोई, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, नॉर्थ साइड में एक अलग खूबसूरती है। ठीक है, भले ही पहाड़ नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे पास ताजमहल है, लोग हैं तुम्हारे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा मजे लिए जाते हैं, बट अलग है यहाँ पे, खाना है यहाँ का है,
हर एक जगह की अपनी क्वालिटी है भाई। राजस्थान भाई चले जाओ, वहाँ ये पे चीज, अलग क्रिएटिविटी हाँ है। तो पहले अपना देश एक्सप्लोर करो भाई, इतना अच्छा है। तब तुम जब दूसरी जगह जाओगे ना, एक अलग पर्सपेक्टिव होगा तुम्हारा, ठीक है। और मेरा मेन पर्पस ये है कि जितना मैं इंडिया को प्रमोट कर सकूँ, अभी तो बहुत लाइक लॉन्ग शॉट है ये, बट व्लॉग्स मैंने जब स्टार्ट करे थे तो यही मेरा पर्पस था कि शाइनेस हटानी है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, और जितना तुम इंडिया को दिखा सकते हो आगे जाके, वो दिखाना है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ये मैंने चीज़ बाहर जाके एक्सपीरियंस करी है, इंडिया से हट के। जब तुम बाहर आते हो ना, अपने देश से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। तू मानेगा नहीं, जब मैं इंडिया में था तो मैं उतने हिंदी गाने नहीं सुनता था, मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बादशाह के आने पे इंग्लिश गाने सुनता था। मैं ग्लासगो में आया 2022 में, और और एक बॉलीवुड पार्टी हुई, ठीक है। तो हमारे सीनियर्स ने करवाई थी वहाँ पे। क्या गाने बजे, जब वो हिंदी गाने बजने चालू हुए 2000 के, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और फिर 2010 वाले गाने, उस दिन से लेके आज तक मेरे प्रॉपर बॉलीवुड गानों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मन होता है तब सुनता हूँ। इतना बॉलीवुड गाना मैंने अपने 25 साल में नहीं सुना था जितना मैंने इन 3 साल में सुना है। तो आई फील लाइक कि तुम भाई बाहर इस चीज आते को हो, मैं इस हाँ अलग इस ही चीज को मैं देश में इस जा चीज रहे को हो। मैं करेक्शन करूंगा, इस चीज को मैं करेक्शन करूंगा। अभिषेक भाई, जब कॉलेज खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि सबको एक एक बार फोन मिलाया जाए। तो मैंने अमन को भी फोन मिलाया, तो अमन ने फोन उठाया। अमन ने फोन उठाते मैंने बोला कि और भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। तो अमन ने बोला कि, मैंने कहा क्या है, अब इंडिया आने का प्लान नहीं है क्या? कह रहा भाई इंडिया कौन आ रहा है, भाई ये है, भाई यहाँ पे, भाई ये है वो है। मैंने कहा नहीं भाई, अपनी देश की मिट्टी से प्यार नहीं करता तू? मैंने ऐसे ही शब्द बोले थे वहां पे, मुझे अच्छे से पता है। बोला कि नहीं भाई, इधर इधर तू आके देख चार में। मैंने कहा ठीक है भाई, फोन काट दिया। 1 2 साल बात नहीं हुई। कल परसों अभिषेक भाई वापस से हम लोग को जब ये पॉडकास्ट के लिए मैंने थोड़ा रेडी फॉर क्या था, तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई भाई इंडिया आना है भाई, अब इंडिया आना है। इंडिया आना है भाई, इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो आई थिंक तुम काफी ज्यादा अच्छे से उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि ये हाँ। रियलाइजेशन, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये उन सब के लिए है जिनको वहाँ से लगता है कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी है, एक बार आओ फिर पता चलेगा। मैं डिमीन नहीं कर रहा भाई, ये सब देश बहुत अच्छे हैं, अपने में अच्छे हैं, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से, साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा है। बट यार, इंडिया इंडिया अरे है यार, यार, वो वाइब वाली मैं समझता हूँ। अपने लोग हैं इंडिया भाई, इंडिया नहीं है वो, तुम कनेक्ट कर पाते हो सॉरी उस टू चीज से, बस और कुछ नहीं। अपने लोग हैं। सॉरी टू इंटरप्ट अमन, वहां पे कोई पान की पिचकारी भी नहीं मारता? ना, पान मिलता है, पिचकारी नहीं मारता कोई। ये तभी तो इंडिया है भाई, ये इंडिया नहीं है तभी तो। अभी नहीं बन पाया यहाँ भाई। आओ, यहाँ थूकना मना है, चलो वहीं थूक गाइस, के जाएंगे। चलो गाइस, लेट्स रैप अप। और चलो भाई, बहुत मजा आया, सागर भाई बहुत थैंक यू मजा सो आया। मच भाई, अच्छा, हाँ, आने के सागर लिए। थैंक यू सो थैंक मच यू यार, भाई, तुमने अपना टाइम दिया भाई थैंक यू हमें। भाई। बहुत मज़ा तो बहुत आया भाई। और सागर, वी आर वेरी सॉरी कि हमने इतने सालों से कनेक्ट नहीं कर पाया कभी तुमसे। कोई नहीं ठीक भाई, है। जब इसीलिए जब पता जागो और है, तब यार, सवेरा। ये रीज़न, ये बनाने का इसलिए रहता, दोस्त बहुत थे, पर बस कॉलेज के बाद एग्जैक्टली, चीज़ें थोड़ी अपने में लोग बिजी हो जाते हैं, ठीक है, तो कनेक्शन हट जाते हैं। इसीलिए डाइवर्स हो जाता है काफी, इसीलिए तो ये सब अपनी हमारा लाइफ में यही लग था ये जाते हैं। आई आई होप कि ये तुम भी समझते होगे कि यार, हाँ। कि मेरे पास एग्जैक्टली 24 घंटे हैं। exactly. मुझे यार हम्म। ऑफिस का काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं किस किस से बात और वो करूंगा कभी लूप में कभार। करना है, वो हाँ, सब चीज लूप लूप में में करना करना है। है, तो हाँ, वो टाइम, रोज करना है वही। इससे पता चलता है कि तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मल में नहीं हो एग्जैक्टली पाती, हमने आज टाइम निकाला जो भी था। और तुम लोग को मैं और ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इंडिया में इस समय कितना हो रहा है, 4 बज रहा होगा भाई, 3:42 हो रहा है इस समय, तो नियर टू 4, सुबह का 4 मतलब सुबह का मिडनाइट 4। 4। हाँ, तो मिडनाइट 4। इसीलिए हमने ये करा था कि लाइक लोग हम मतलब इतने लोग को हम जानते थे यार, इतनी मिडनाइट अच्छी 4 खासी या कॉलेज में अर्ली थी, मॉर्निंग 4, हाँ। कॉलेज के बाद लोगों से बनी, बट कभी कनेक्शन नहीं रह पाया। आज भी मतलब बॉन्ड तो वैसा ही है, बट सोचा कि थोड़ा और मिलते हैं, 1 2 घंटे जो भी बात हो सकती होगी, एंड वी आर मोर देन हैप्पी कि अब धीरे धीरे हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन होपफुली। शाउट आउट टू सागर हंस यार, कि उसने आया और वो उसने हमें हमारा इस मतलब अनफिल्टर्ड स्टोरी पे सपोर्ट किया, उसने वॉलंटियर किया हमको हमारे साथ पॉडकास्ट चीज़ें याद करने के आती लिए। हैं, चीज़ें याद आती हैं, लोग अपना और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सागर भाई बाय द वे, मैं बहुत अच्छा एक मतलब कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि तू आज भी वही है जो मुझे 3.5 साल, मेरा तेरे से इतना बॉन्ड नहीं बना था, नो डाउट, ठीक है, वो फ्रेंकली मिलना नहीं हो स्पीकिंग। पाएगा, यस, कोई दिक्कत नहीं है उस पे, वो हाँ। मिलना नहीं हो पाया था, हम्म। लेकिन तू आज भी भाई वही है जो मैं कभी कभार तुझसे मिलता था। और
वैसा ही हिसाब रहता था। हाँ